अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर माँ
आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुरम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, उक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भूतम मधुरम श्रुतम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम। वमितम मधुरम समितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम यष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की पूज्य माता पिता की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य आदरणीय जन गणमान्य जन दूर दूर से पधारे हैं सभी भक्तजन भक्त अनुरागी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और अध्यात्म प्रेमी रसिक जन श्रोता समाज आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो उसके पश्चात फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की।
मोलिबा के बिहारी लाल की। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। कालियों की सेवा करते हुए सभी लोग तुम श्याम रूप में आना। 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 राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले जय हो। गाइए सभी लोग।
बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। 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 बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। आज कथा में हम सब जो है अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं प्यारे। और अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब एक एक हजार बार जब आ करके चले जाते हैं चारों युग जो है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। चारों युग जो है, कौन कौन सा युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये एक एक हजार बार आ करके जब चले जाते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचो, एक एक हजार बार। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, ठीक है। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। जैसे कि स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, सावरणी मनवंतर, दक्ष सावरणी, ये मनवंतरों के नाम हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गज का ग्रह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था। किसका अवतार धारण किया था? हरि का। आसित गिरिवरो राजन त्रिकोटि विश्रुतः शिरोदिनामृता श्रीमान्योजनायोमुच्रितः। सुखदेव भगवान जो है परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, हम भगवान को कब याद करते हैं? बताइए। हम भगवान को जब हमारे पास दुख रहता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, है कि नहीं? भूल जाते हो ना। सुख में भी याद किया करो और दुख में भी याद किया करो भगवान को, दोनों परिस्थिति में। लेकिन हम केवल दुख में ही याद करते हैं भगवान को और सुख में भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, परमात्मा की याद सुख में ही ज्यादा करना चाहिए, तो दुख आएगा ही नहीं। त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। कौन सा पर्वत था? त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था, हाथी, गजराज। ये जो हाथी था, विशाल हाथी था प्यारे, है ना। खूब बल था इसमें, इस हाथी पर। हाथी जो है, इसकी 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था। और इस हाथी से सब डरते थे प्यारे, समझ रहे हो ना। हाथी से सभी भक्त जो है डरा करते थे, क्योंकि हाथी में 1000 हाथियों का बल था। विशाल काय शरीर था, और विशाल काय शरीर होने के कारण, बलवान होने के कारण सब इनसे डरा करते थे प्यारे। जब ये रास्ते से गुजरते थे तो कोई उनसे बातचीत नहीं किया करते थे, और यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी डरा करता था उससे। प्यारे भक्तजन, देखिए, एक बार यही हाथी जो है गर्मी के दिनों में अपनी पत्नियों को सूंड से पानी निकाल निकाल के नहला रहा था। और सूंड से पानी निकाल निकाल के जब ये नहला रहा था
पानी खूब गंदा हो गया था प्यारे, और पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया था, उस सरोवर में रह रहा था एक मगरमच्छ। मगरमच्छ देखे हो? मगरमच्छ आसानी से दिखता नहीं है। सब जानवरों का दर्शन तो आप कर लोगे, मिनी जू जाओगे तो जहाँ जानवर रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ जो है आसानी से दिखता नहीं है, पानी में रहता है। तो ये गजेंद्र जो था, गजराज जो था, इस गजराज के पैरों को वो मगरमच्छ जो है पकड़ लिया। अब ये गजराज सोचने लगा कि बोले मेरे पैरों को तो छोटा मोटा जीव पकड़ा होगा, मैं यूं ही निकल जाऊंगा, मुझसे कौन लगे, मुझसे तो सब डरते हैं। लेकिन ये बात भूल गया वो हाथी जो है कि पानी में हर किसी की शक्ति काम नहीं आती। जल में रहने वाले जंतु की शक्ति ही जल में काम आएगी, बाकी थल की काम नहीं आएगी। प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि गजेंद्र के पैरों को जब वो मगरमच्छ पकड़ा, तो मगरमच्छ जो है जब उसके पैर को पकड़ा, बहुत कोशिश किया निकलने का, लेकिन वो हाथी निकल ही नहीं पाया। हाथी जो है निकल ही नहीं पाया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। अंततः पत्नियों से कहा कि बोले तुम सब आओ, मेरे पैरों को पकड़ करके निकालो, मुझे, मैं संकट में पड़ा हूं। लेकिन फिर भी वो हाथी भगवान को याद नहीं कर रहा है, परिवार को ही याद कर रहा है कि परिवार के व्यक्ति ही मेरी जान बचाएंगे। और जब 50 पत्नियां जो है खींचने लगे और 150 बच्चे एक के पीछे एक के पीछे एक सब खींच रहे हैं, खींचो 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 खींचो, सारे लोग खींचे जा रहे हैं, लेकिन खींच के सब थक गए प्यारे। सब उनके परिवार वाले छोड़ करके चले गए, बच्चे भी छोड़ के चले गए। पत्नियां जो है सारे के सारे परिवार वाले जो है छोड़ करके चले गए, बच्चे तो छोड़ करके चले गए, साथ में पत्नियां जो है ये कुछ दिन तक खींचे, लेकिन ये भी थक गए और थक करके ये भी छोड़ करके चले गए। बोले ये तो बूढ़े हो गए हैं अब, और अगर ये चले गए तो इसके साथ भी हम भी चले जाएंगे। सारे के सारे लोग जो है छोड़ के चले गए। हाथी अकेला पड़ गया प्यारे, और हाथी जो है जब अकेला पड़ गया, अब किसको याद करे? तब ये हाथी जो है स्तुति गाता है। किसकी स्तुति गाया? सृष्टि को बनाने वाले, जो सृष्टि के मूल हैं, उस मूल को इन्होंने याद किया है प्यारे। सृष्टि के मूल, इसमें किसी भी देवताओं का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषयादि विजय परिछाया भी धीमहि। गजराज बोला, जो समस्त जग का मूल कारण है, जगत का सृजन करने वाला है, पालन करने वाला है और संहार करने वाला है, उसको मैं याद करता हूँ। सारे देवता लोग कहने लगे कि बोले अगर ये हमें बुलाता तो हम चले जाते, हमें बुलाता तो हम चले जाते, लेकिन हमें तो ये याद ही नहीं किया, तो हम क्यों जाएं? देखो, विपत्ति में अच्छे से अच्छे लोग जो है साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण जो है साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाथी का पूरा शरीर डूबने लगा, केवल ये आंख बची हुई है प्यारे, केवल आंख बची हुई है, और पूरा का पूरा शरीर जो है डूब रहा है। सूंड उठा करके देख रहा है कोई तो आए बचाने। तब उसको लगा कि अब मैं गोविंद को याद करूं। तब गोविंद का स्मरण किया कि बोले हे गोविंद भगवान, आप आओ और मेरी रक्षा करो। प्यारे भक्तजन, भगवान ने सोचा बोले कोई तो नहीं जा रहा है, चलो मैं चलूं। तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर सवार होकर के आने लगे। गरुड़ से कहा गरुड़ चलो जल्दी चलो, तो गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ को अहंकार हो गया कि बोले मेरे बिना तो भगवान एक कदम बढ़ा ही नहीं सकते। भगवान ने सोचा बोले आज गरुड़ का अहंकार दूर कर दूं मैं।
जब गरुड़ के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपने छोटी उंगली को गरुड़ के पीठ पर रखा और गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो मैं बैठ गया, अब चलो उड़ते हैं, चलो। छोटी उंगली को रखा केवल, और छोटी उंगली को जब रखा, गरुड़ जो है टस से मस नहीं हो पा रहा है, पंख हिला हिला के थक गया। गरुड़ ने जब तिरछी नजर से देखा, तो तिरछी नजर से जैसे ही गरुड़ ने देखा प्यारे, तो भगवान तो यूं की यूं खड़े हुए, बैठे ही नहीं है। गरुड़ का अहंकार टूट गया, मालूम चल गया भगवान मेरी अहंकार को दूर करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़ मैं तुम्हारे ही जैसे कई गरुड़ पैदा कर दूं, तुम्हें कभी धोखे में मत रहना कि बोले प्रभु तो मेरे बिना एक पग आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं तुम्हारे जैसे कई गरुड़ पैदा कर सकता हूं। प्यारे भक्तजन, भगवान कहने लगे कि चलो अब चलते हैं। और सुंदर भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के जब भगवान आगे बढ़ने लगे, आने लगे, तब हाथी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तब कमल का सुंदर एक पुष्प निकाला और कमल का पुष्प निकाल करके भगवान को भेंट करने लगा। भगवान ने उस कमल के पुष्प को भगवान ने स्वीकार किया, और कमल के पुष्प को भगवान ने जैसे स्वीकार किया, प्यारे भक्तजन, कमलकांत भगवान ने उसके सूंड को उठा करके खींचा, और जैसे ही खींचा सूंड को उठा करके हाथी निकला, साथ में वो मगरमच्छ भी निकला। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दिया कि सुदर्शन जा और इसके 2 टुकड़े कर दे। तुरंत सुदर्शन जो है गया, सुदर्शन 2 टुकड़ा कर दिया, वो मारा गया। कौन मारा गया? मगरमच्छ। लेकिन भगवान उसको मारे जरूर है, लेकिन भगवान उसका उद्धार कर दिए। भगवान के हाथों जो मरता भी है ना, वो भी भगवान के धाम बैकुंठ में चला जाता है। समझ रहे हो? जैसे कि कल आपने कथा सुना था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कितना दुष्ट था, पापी था, फिर भी भगवान ने उसको अपने बैकुंठ में वास दिया। भगवान ने अपने हाथों से उसे मारा, फिर भी भगवान ने उसको जगह दिया बैकुंठ में। प्यारे भक्तजन, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि बोले हे राजन, भगवान को याद किया उस हाथी ने, लेकिन उद्धार हुआ उस मगरमच्छ का। बोले क्यों? भगवान का ये कहना है कि जो भक्त मेरा पैर पकड़ेगा मैं तो उसका उद्धार करूंगा, लेकिन मेरे भक्त का पैर जो पकड़ लेगा मैं पहले उसका उद्धार करूंगा। ये उनका कहना था। प्यारे भक्तजन, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि बोले अभिमान जो होती है ना, अभिमान में अच्छे अच्छे व्यक्ति चले जाते हैं। पहले अभिमान जो है, अहंकार जो है, 5 अक्षरों का था, हिरण्यकश्यप। जब त्रेता युग आया तो ये जो है 3 अक्षर का हो गया, रावण। और जब द्वापर युग आया तो ये 2 अक्षरों का हो गया, कंस। और कलयुग जब आया तो ये अहंकार, ये अभिमान जो है 1 अक्षरों वाला हो गया, मैं। है कि नहीं? ये मैं शब्द जो है ना, व्यक्ति को गिरा भी सकता है और इसका सर्वनाश भी कर सकता है। देखिए, अच्छे से अच्छे व्यक्ति चले गए अहंकार में। कभी जीवन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि बोले मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मेरे बिना तो कुछ होगा नहीं, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं ही सब चीज करने वाला हूँ, ये कभी नहीं कहना चाहिए। तुमसे अच्छे और तुमसे सर्वशक्तिमान तो यहाँ कई बैठे हैं, तुमसे सुरवीर और तुमसे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट है यहाँ। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज जो है भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात करने गए थे बैकुंठ। कहाँ गए थे? जोर से बोलो। बैकुंठ गए थे। बैकुंठ जब गए हुए थे तो बैकुंठ में श्रीमन नारायण भगवान जो है दुर्वासा जी को एक लक्ष्मीकृत माला भेंट की, पुष्प की माला। और पुष्प की माला जब भेंट किए, उन्होंने सोचा
चलो मैं इधर से गुजर ही रहा हूं तो चलो देवराज इंद्र से मेरी भेंट हो जाएगी, अब इसी रास्ते से तो आ रहा हूं मैं, इंद्र का हालचाल पूछ लेता हूं। और इंद्र के पास जैसे ही पहुंचे तो इंद्र ने स्वागत किया, सत्कार किया और प्रसन्न होकर के इंद्र को दुर्वासा जी ने लक्ष्मीकृत माला प्रदान किया। जो माला भगवान श्रीमन नारायण ने दिया था ना, उसी माला को उन्होंने भेंट कर दिया इंद्र को। अब ये इंद्र जो है उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया भैया। हाथी के गले में जैसे ही डाला तो हाथी के गले में जैसे ही जब डाला उस माला को, तो प्यारे भक्तजन हाथी के गले में जब उस माला को डाला तो वो हाथी जो है उस माला को निकाल करके तुरंत अपने पैरों से खूंदने लगा। आशीर्वाद स्वरूप जब आपको कुछ भी चीज मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। नारियल मिले, फूल मिले, चाहे प्रसाद मिले, चाहे एक दुपट्टा मिले, आशीर्वाद स्वरूप आपको जो भी भेंट हो जाए आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। और इसने उसका अपमान कर दिया। किसका अपमान कर दिया? उस पुष्पमाला का। और पुष्पमाला का अपमान किया और अपमान करने के बाद उसको जो है खूंदने लगे पैरों से। अब वो हाथी जो है ऐरावत उस माला को जैसे खूंदने लगा, दुर्वासा को बड़ा गुस्सा आया। दुर्वासा क्रोधित वाले हैं, शिव के अंश हैं, शिव के अवतारी हैं साक्षात। और प्यारे भक्तजन जैसे ही जब उन्होंने माला को जब खुंदा देखा तो दुर्वासा को क्रोध आया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को, जा बोले तुम्हें बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, बोले अपनी संपत्ति पर, वैभव पर, बोले तीनों लोगों का मैं राजा हूँ, वैकुंठ का राजा हूँ, ये समझते हो तुम, और स्वर्ग का मैं राजा हूँ ऐसा तुम समझते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी यश, तुम्हारी वैभव, तुम्हारी धन, तुम्हारी जो संपदा है वो छीण हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और जब श्राप मिला उन्हें तो प्यारे भक्तजन जैसे ही श्राप मिला उसे, इंद्र को श्राप दे करके वहां से निकल गए। अब जब ये बात मालूम चला राक्षसों को कि बोले इंद्र को श्राप मिला है, तो इन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। और स्वर्ग पर इन्होंने चढ़ाई कर दिया। और स्वर्ग में चढ़ाई करने के बाद इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र को वहां से भगा दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गए, दैत्यों के राजा बलि। समझ रहे हो ना, दैत्यों के राजा बलि अब वहां बैठ गए। ये सब हुआ क्यों? क्यों हुआ ये सब? एक केवल और केवल अहंकार की वजह से। उनके मन में अहंकार आ गया था इंद्र के अंदर। अगर वहीं दुर्वासा का सम्मान कर देते और दुर्वासा का सम्मान कर देते बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, ना तो फिर कुछ बात ही अलग थी। अब दुर्वासा जी का उन्होंने अपमान कर दिया प्यारे। श्राप मिल गया कि बोले दरिद्र हो जा, गरीब हो जा। परिणाम ये हुआ कि बोले राक्षस जो है जा करके स्वर्ग में कब्जा कर लिए, बैठ गए। सारे के सारे लोग जो है ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास जाकर के अपनी बात कहने लगे। बात कैसे कहे? बात कहे कि बोले ब्रह्मदेव, बोले हमारी संपदा हरण हो गई, हम क्या करें? ब्रह्मदेव ने तो खूब इनको डांट लगाया कि बोले क्या जरूरत है तुमको, बोले दुर्वासा का अपमान करने का। तुमने दुर्वासा का अपमान कर दिया, दुर्वासा का अपमान किया तुमने, जिसके चलते तुम्हारी संपत्ति जो है छीण हो गई है। अब इसका तो निवारण केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान के पास ही है। इसका समाधान और किसी के पास नहीं। चलो श्रीमन नारायण भगवान के पास गए और श्रीमन नारायण भगवान के पास पहुंच करके सारी हाल अपना सुनाया। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि तुम्हारी जो वैभव है, तुम्हारी जो संपत्ति है, वो समुद्र में चला गया है। अब समुद्र में जो चला गया है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसके लिए तुमको समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन जब तुम करोगे तभी तुम्हारा संपदा जो है वापस आएगा, वहां से अमृत निकलेगा, लक्ष्मी निकलेगी। लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान थोड़ी है, समुद्र को मथना। समुद्र में तो अथाह जल है ना, समुद्र में अथाह जल है प्यारे।
और समुद्र मंथन करने के लिए प्यारे इसमें तुम्हें तुम्हारे चचेरे भाई राक्षसों का भी साथ लेना होगा, और राक्षसों को जब तुम साथ लोगे तभी कहीं जाके समुद्र का मंथन हो सकता है। समुद्र देखे हो ना आप लोग, कितने लोग देखे हो समुद्र, नहाए भी होंगे आप लोग, जगन्नाथपुरी गए हो तो, है कि नहीं? हाँ, देखो समुद्र जो है, समुद्र की गहराई अथाह होती है प्यारे, और इसको नाप पाना बड़ी मुश्किल होती है, और समुद्र को मंथन करना है, और समुद्र को मंथन करने की बात आ रही है तो कहे जाओ इसमें तुम जो है अपने भाई राक्षसों का भी साथ ले लो, और जब वो आएंगे तभी मंथन हो सकता है। मंदराचल पर्वत को लाना होगा, इतना आसान नहीं है मंथन करना। बोले ठीक है। सारे लोग गए राक्षसों के पास, और राक्षसों के पास जा करके चर्चा रखे कि बोले मंथन करना है, और मंथन करना है ऐसा जब कहा अमृत निकलेगा, तो इन्होंने राक्षसों ने कहा, राक्षस बड़े बुद्धिमान, बोले हमको अमृत पूरा चाहिए तब तो हम करेंगे। तो कहे बोले भैया मेहनत तो हम भी करेंगे और अमृत का कुछ तो भाग हमको भी मिले। बोले ठीक है, मेहनत तो करेंगे लेकिन उसका 50% से ज्यादा भाग हमको मिलना चाहिए। तब कहे बोले ठीक है चलो, और राजी हो गए। और जैसे ही राजी हुए प्यारे, राक्षस लोग आ गए, देवता भी आ गए। अब पर्वत को लाने गए, मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जब गए, तो मंदराचल पर्वत को जैसे ही लाने के लिए जब गए, तो मंदराचल पर्वत तो उठ ही नहीं रहा है, हा? मंदराचल पर्वत को उठाने की खूब कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उठ ही नहीं रहा है। सारे लोग फिर भगवान श्रीमन नारायण की शरण में आए। बोले प्रभु पर्वत तो उठ ही नहीं रहे, क्या करें हम? तब भगवान श्रीमन नारायण जो है पर्वत को एक हाथ में उठा करके लाके समुद्र में रख दिए, और समुद्र में ला करके जैसे ही रखे, वासुकी नाग को बुलाया गया। बोले चलो भैया तुम्हें रस्सी बनना है, और तुम जब रस्सी बनोगे तभी जा करके मंथन का कार्य जो है होगा। प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग को लाने के लिए फिर से गए सारे के सारे देवता, और वासुकी नाग को लाने के लिए जब गए, वासुकी नाग मना कर दिया कि बोले मैं नहीं जा सकता। मना कर दिया जाने से कि बोले मैं नहीं जा सकता मैं। प्यारे भक्तजन, सारे के सारे फिर भगवान के पास आए। बोले प्रभु वो तो आने से मना कर दिया, क्योंकि मालूम है वासुकी नाग को कि बोले तुम लोग मुझे पर्वत में रस्सी बना के खींचोगे, मुझे केवल मेरे शरीर में खरोच आएगा, मुझे दर्द होगा। बोले मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जा सकता, मना कर दिया। और जैसे ही मना किया, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले तुम लोग जाओ, और जा करके तुम लोग जो है एक बार हमारा नाम वहां रखना। और जैसे ही उनका नाम जब ले जा करके रखे, तब वासुकी नाग जो है आने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, वासुकी नाग रहते कहाँ हैं? वासुकी नाग कहाँ रहते हैं आपको पता है? शंकर जी के गले में रहते हैं वो, है ना? शिव जी की पूजा करते हो ना आप लोग, तो शिव जी के गले में वासुकी नाग का वास है प्यारे, ठीक है। और वासुकी नाग जो है प्यारे, वासुकी नाग जो है भगवान शिव के गले में नित्य वास करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? वासुकी नाग के पास जब गए, कहा कि श्रीमन नारायण भगवान ने भेजा है। जब बात नहीं बना तो दूसरे का एक बात रखना पड़ता है, काम चलाना है। तो वासुकी नाग के पास जा करके बात रखे, तो वासुकी नाग जो आने के लिए तैयार हो गए। और वासुकी नाग जब आए मंदराचल पर्वत पर, उसको लपेटा गया, और जब लपेटा गया उसके पश्चात राक्षसों ने कहा हम बोले मुख की तरफ रहेंगे, पुंछ की तरफ नहीं। बोले ठीक है चलो। अब पर्वत को जैसे खींचने की बारी जब आई, तो पर्वत जो है डूबने लगा प्यारे। जब डूबने लगा तो फिर सब भगवान श्रीमन नारायण को याद किए,
और नारायण को जब याद किए तो श्रीमन नारायण भगवान तुरंत एक स्वरूप बना के आ गए कछुआ का। इसका स्वरूप बनाया कछुआ का, और कच्छप का स्वरूप बना करके सुंदर भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। कूर्म अवतार। कौन सा अवतार धारण किए भगवान? कछुआ का। प्रेम से बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। फूल चावल छोड़ दो, दोनों में चावल फूल रखे हो कि नहीं सामने? क्यों भूल गए हो? रखो चावल फूल। जब जब भगवान का अवतार होगा तब तब छिड़कना है, चावल फूल रखिए वहां। दोनों में रख लो चावल। हाँ फूल डाल दो, और फूल डाल करके प्रणाम कर लो एक बार वहीं से बैठे बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो भगवान जो है प्यारे कच्छप नारायण का अवतार धारण करके भगवान प्राकट्य हुए, और कछुए का अवतार भगवान ने धारण किया और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान जो है तरह तरह का अवतार धारण करते हैं। जब जब भक्त कष्ट में रहता है उनके कष्टों को दूर करने के लिए भगवान जो है कभी संत का अवतार धारण करते हैं, कभी मछली का अवतार धारण करते हैं, कभी कछुआ का। क्यों? क्योंकि इसमें हम सबका ही भलाई छुपा हुआ है, हम सबका ही कल्याण छुपा हुआ है। इसीलिए प्यारे भक्तजन भगवान जो है कच्छप अवतार सुंदर धारण किए, और कछुआ का अवतार भगवान ने धारण किया, मंदराचल पर्वत को पीठ पर रखा। जैसे ही मंथन का कार्य प्रारंभ होने लगा, एक तरफ राक्षस है और एक तरफ देवता है, चलो खींचो खींचो खींचो, लेकिन वो पर्वत हिल ही नहीं रहा, क्योंकि वहां गणेश भगवान की पूजा नहीं की गई है। गणेश जी की जब तक वंदना नहीं करोगे किसी काम को प्रारंभ करने के पहले, तब तक जो है कोई काम सिद्ध नहीं होता। होता है क्या? तो गणेश भगवान के पूजन के लिए सब लोग तैयार हो गए, और गणेश भगवान की पूजन जब किए तब कहीं जाके मंदराचल पर्वत जो है हिलना चालू हुआ। बोलिए गणपति जी भगवान की। गणपति जी भगवान की सुंदर पूजन वंदना किया गया, और तब जो है मंथन कार्य प्रारंभ हुआ।
और मंथन कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ प्यारे भक्तजन, खींचने लगे। जैसे वासुकी नाग ने जब फन मारा तो सारे के सारे राक्षस छोड़ के भाग गए डर के कारण। पहले क्या बोले, बोले मुख की तरफ रहेंगे, लेकिन जैसे ही मारा विष फूका सब डर गए। अब उनको फिर मना के लाया गया, चलो भैया मंथन करना है। एक तो राक्षस प्रवृत्ति की ना, वो एक मूढ़ी होते हैं, मूढ़ व्यक्ति होते हैं, मन में जो आएगा वही करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन सबको अमृत का लालच है, लोभ है, और लालच का फल बड़ा बुरा होता है। लालच कभी करना नहीं चाहिए, है ना। लालच बुरी बलाए। प्यारे भक्तजन, लोभ जो है बहुत बेकार चीज होता है। देखो मंथन कार्य जो है फिर से जब प्रारंभ हुआ, सबसे पहले वहां से कोलाहल विष निकला, जहर। अब जहर जो निकला, उस जहर को किसको दिया जाए, है कि नहीं। विष जो निकला उस विष को किसको दिया जाए। जहर कौन पीना चाहेगा, मरना थोड़ी कोई चाहेगा, बताइए। तो भोलेनाथ जी को याद किया कि भोलेनाथ आप आओ और आप आकर के विष का पान करो। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहे नः शरणापन्नस्त्रक्लः दहनाद विषातः। महादेव भगवान की स्तुति जब किया तो महादेव भगवान जो है वहां प्राकट्य हो गए। बोले महादेव भगवान की जय। आइए महादेव की थोड़ी सी स्तुति कर लेते हैं भजन के माध्यम से। बोले भूत भावन भगवान की जय। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा सन गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो। श्री राधे। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा हो, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। महादेव।
तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप तो निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, नंदी पे चढ़कर आना होगा, नंदी पे चढ़कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, जय हो महादेव। राधे कल्याणकारी भोले तुम नाथ हमारे, कल्याणकारी भोले तुम, दुख हो या सुख हम सबके सहारे, दुख हो या सुख हम सबके सहारे, कल्याणकारी भोलेनाथ तुम हो हमारे, कल्याणकारी भोलेनाथ तुम हो हमारे, दुख हो या सुख हम सबके सहारे, दुख हो सुख सबके सहारे, नैया को पार लगाना होगा, नैया पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए महादेव भगवान की। दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए हर हर महादेव, और जोर से कहिए हर हर। तो महादेव जी भगवान को बुलाया गया। महादेव भगवान कैलाश से जैसे आ रहे थे तो पार्वती मैया ने हाथों को पकड़ लिया और हाथों को पकड़ करके कहा कि बोले आपको जरूरत नहीं है जाने की, भाई जहर पियोगे आप, और जहर पियोगे तो फिर क्या मतलब, आपको जहर जो है नहीं पीना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे भक्तजन, महादेव ने कहा कि बोले जनहित का कार्य है तो मुझे जाना होगा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई,
और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित में ही हमारा हित छुपा होता है, इसलिए हमेशा दूसरों का हित सोचना चाहिए। दूसरों का हित ही अच्छा होता है, समझ रहे हो ना। भगवान महादेव जो है प्यारे, पूरे विश्व का संसार का हित है, यह सोच करके बाबा जो है आए और विष को अपने हाथों पर रखा और हाथों पर रख करके प्यारे राम का नाम लिया और मुख जब खोला तो बाबा महादेव के मुख से रा ऐसा निकला और मुंह जब बंद किए तो मां। राम को स्मरण करके उन्होंने विष को पान कर लिया और विष को उन्होंने जैसे ही पिया तो जहर को पीने के बाद कंठ में रख लिया उन्होंने। किस में रख लिया? कंठ में रखा, हृदय में नहीं उतारे। क्यों? क्योंकि शिव के हृदय में राम का वास है और राम के हृदय में शिव का वास है, और दोनों जो हैं अलग नहीं है, एक ही है। राम और शिव में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद करता है उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, समझ रहे हो। इसलिए कदाचित भेद नहीं करना चाहिए। राम और शिव एक ही है। राम ईश्वर, राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम, ठीक है। भगवान महादेव ने रामचंद्र जी का ध्यान लगा करके विष को पान किया और विष को अपने कंठ पर रख लिया। कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की। भगवान का रंग कैसा है? शिव जी का रंग कैसा है? नीला। कैसे है? नीला वाले कितने हैं? हाथ उठाइए जरा। लीलाधर जी। भगवान शिव का रंग कैसा है? चलो बताओ। नीला। बहुत बढ़िया, ठीक बोल रहे हो। वैसे आप बताइए, आप भी नीला वाले हो? कौन सा रंग लोगे? नीला कि पीला? पीला, नीला। काले बेचित कबरा नहीं कहा था। कौन से रंगले भी नोनी बताना हो? कंचन नोनी, काला, सफेद? सफेद। अच्छा बताओ, क्या सबूत है कि भगवान सफेद है? हाँ? कोई सबूत है आपके पास कि भगवान सफेद है? आज तक देखे हो आप लोग भगवान शंकर को? देखे हो आप? नहीं देखे हो ना। भगवान शंकर को देखे हो तो नीला से देखे हो आप, है कि नहीं? आप सब देखे हो ना, नीला या काला स्वरूप में। उस दिन शंकर जी आए थे, उनका रंग कैसा था? कैसा था माता जी पार्वती? मुझे बताओ, नीले थे कि सांवले थे कि काले थे? भोलेनाथ सांवले थे ना, तो कैसा सफेद कह रहे हो आप? कोई प्रूफ हो आपके पास, कोई सबूत, तभी तो कहोगे भगवान का रंग सफेद है करके। है? अच्छा, सफेद वाले कितने हैं? हाथ उठाओ जरा। अच्छा ठीक। और नीले वाले कितने हैं? नीला, मैं नीला वाला हूं। हाँ बढ़िया, मेरे फेवर में बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्या बात है। अच्छा चलो, मैं कहूं भोलेनाथ का रंग काला है, तो काले वाले कितने हैं? इधर वाले, ठीक ठीक। अच्छा, भगवान का रंग जो है भूरा है, भूरे वाले कितने हैं? अच्छा, भगवान जो है सांवले हैं, शिव जी सांवले हैं, सांवले वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। ठीक। भगवान जो है ना ही काले हैं, अच्छा
महाराज जी मेरे इसलिए पूछ रहे हैं करके आवाज लगा रही है माता जी। हाँ बताओ माता जी, नागपुर वाली दाई कैसे दिखते भगवान? है एक आध बार नागपुर में भगवान आए शंकर जी है? मैं चश्मा नहीं लगाई थी ऐसा बोल रहे हो जब शिव जी आए तो? ये भगवान श्रोता लोग एक से एक श्रोता रहते हैं, लेकिन वाकई में भाई नीला पक्का। मतलब आज तक आप जो है नीलक स्वरूप में पूजा किए हो भोलेनाथ का। उम्र 80 तो हो गया होगा। कितने साल हो गए इन्होंने? मैया की उम्र है नहीं पता, ठीक है 70 तो हो गया होगा डेफिनेटली। मतलब 70 साल से आप भगवान का पूजा जो है नीला स्वरूप में पूजा किए हो। आप लाल में भी देखते हो, ठीक है बहुत सुंदर। अच्छा भूरा में भी देखे हो, काला में भी देखे हो, क्या बात। एक बार नागपुर वाली मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। नहीं बढ़िया कहा तो भाई दाई है वो। नाटक मंडली वाले लोग कभी भूरा काला नीला बन जाते हैं, इसलिए वो कह रही है कि नहीं? ठीक है। लेकिन आज नागपुर वाली माता जी की जो मन का भ्रम है ना, संशय, उसको दूर कर देते हैं। भगवान का रंग जो है लाल नहीं है, काला नहीं है, ना ही नीला है, ठीक है। ये बात जाके आप नागपुर में सबको बताना कि छत्तीसगढ़ वाले महाराज जी बताए हैं कि भगवान का रंग जो है काला नीला नहीं करके, ठीक है बताओगे ना? प्रचार करोगे नहीं? हाँ ठीक है। तो प्यारे भक्तजन, भगवान शिव का जो रंग है वो सफेद है, चकाचक वाइट एकदम। भगवान शंकर को पाउडर भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतने गोरे हैं भगवान जो है, समझ रहे हो ना, चकाचक वाइट। इसलिए तो कहते हैं हम लोग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। देखो कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कर्पूर के समान गोरे हैं और जो करुणा के अवतारी हैं, ठीक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, जो संसार का संहार करने वाले हैं, संसार सारम। भुजगेंद्र हारम, जो भुजंगों का सर्प पहने, भुजंगों की माला पहने हैं, संस्कृत में सांप को कहते हैं भुजंग। भुजगेंद्र हारम, जो भुजंग का माला पहने हैं, भुजगेंद्र हारम। सदा संतम हृदयारविंदे, जो सबके हृदय में वास करते हैं। भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं, सहितम नमामि, भवानी सहित उनको नमस्कार है, प्रणाम है। तो आज से आप लोग भगवान शंकर का रंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे? सफेद, ठीक है। भगवान शंकर का जो रंग है वो सफेद है प्यारे। तो सफेद रंग में अगर कहीं नीला रंग चढ़ जाए तो कैसे दिखेगा, है कि नहीं? मान लो जाए अभी हमारे कैमरा वाले बाबू सफेद कलर का कुर्ता पहने हैं, अब मान लो जाए अब उनके हाथ वहां नीला रंग को लगा दो ऐसा, तो चक से दिखेगा कि नहीं दिखेगा व्हाइट में? तो उसी प्रकार से भोलेनाथ का जो शरीर है, कंठ, कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा, क्योंकि जहर को रखा था। उस जहर की जो प्रभाव था, इतना प्रभाव था जहर का कि जहर तो यहाँ है लेकिन लाखे नगर तक उस जहर का जो असर है वो दिख रहा था। इतना दूर सब भागते थे, बताओ उस जहर को देखकर, कितना विशाल जहर था। सोचो अब भगवान शंकर ने उस विशाल जहर को पिया है प्यारे। उस विशाल जहर को भगवान शंकर ने पिया। क्या जरूरत था भगवान को पीने का? अगर भगवान जहर नहीं पीते तो दूसरा फल समुद्र से नहीं निकलता। जब तक समुद्र से फल जो निकल रहा था उसको जब तक बांटे नहीं, जब तक बांटा नहीं जाता तब तक दूसरा फल नहीं निकलता था।
इसलिए उसको सबसे पहले भगवान शंकर को समर्पित किया गया। उसके बाद फिर से मंथन का कार्य जब किया गया, खींचो खींचो कहने लगे, और मंथन का कार्य जो है जब होने लगा, खींचने लगे सब, खींचो खींचो, तो वहां से कामधेनु गाय निकली। कौन निकली? कामधेनु गाय। और कामधेनु गाय जो प्रकट हुई उसे ऋषियों को दिया गया, मुनियों को। ठीक है, गौ माता जो है संतोष की प्रतीक होती है, इसलिए उसे संतों को दिया गया। दूसरी बात, फिर मंथन जब हुआ तो वहां से चंद्रमा निकला। क्या निकला? चंद्रमा। और चंद्रमा जब निकला तो उस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण कर लिया। ठीक है, हाँ, शीश पर भगवान ने धारण कर लिया। देखो, चंद्रमा, शिव, कृष्ण और राम ये सब एक ही हैं, अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, शिव चंद्र, कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, चंद्रमौली। भगवान ने जैसे चंद्रमा को धारण किया तो भगवान शंकर का नाम पड़ गया चंद्रमौली। ठीक है, क्या नाम पड़ा? चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय। चंद्रमौली नाम पड़ा प्यारे। दूसरा चीज, पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खिंचो 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 खिंचो, और जब सब खींचने लगे तो जैसे ही खींचने लगे तब वहां से फिर उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा निकला है समुद्र से। क्या निकला? घोड़ा। उस घोड़ा को दिया गया किसको? बलि को, दैत्यों का राजा बलि। पुनः मंथन कार्य किया गया, खींचो 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 खींचो, तो ऐरावत नाम का हाथी निकला। उस हाथी को दिया गया इंद्र को। इंद्र को क्यों दिया गया? क्योंकि इंद्र जो है देवताओं का राजा तो था, लेकिन उसके अंदर कपट भावना ज्यादा था। इसलिए देखना, हाथी का शरीर तो बड़ा होता है लेकिन देखने की दृष्टि छोटी रहती है, इसलिए उसको देखने की दृष्टि उसकी छोटी, इसलिए इंद्र को दिया गया हाथी को। पुनः फिर से मंथन किया गया, तो वहां से जैसे ही मंथन किया गया, ऐरावत के बाद में वहां से कौस्तुभ मणि निकला प्यारे। क्या निकला? कौस्तुभ मणि। और कौस्तुभ मणि जो निकला, उस मणि को श्रीमन नारायण भगवान को दिया गया। मणि के बाद पुनः वहां से रंभादिक अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं को भेजा गया स्वर्ग लोक। ठीक है, पुनः मंथन कार्य आगे बढ़ा, खींचो खींचो, पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापना किया गया उसको। ठीक है, पुनः मंथन किया गया, खींचो खींचो, तब वहां से बादल अचानक गरजा, बिजली चमकी, और लक्ष्मी मैया जो है उस समुद्र से प्राकट्य हो जाती है। किसका प्राकट्य हुआ? लक्ष्मी मैया का। लक्ष्मी मैया जो है समुद्र से निकलती है, और लक्ष्मी मैया समुद्र से निकल करके प्राकट्य हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ। लक्ष्मी मैया जो है निकली तो वरमाला लेकर के निकली, अपने लिए पति ढूंढने गई। तो लक्ष्मी मैया ने देखा कि बोले मैं किसके गले में माला डालूं, मेरे अनुकूल कौन है यहाँ। जब देखने लगी मैया जो है कि मेरे अनुकूल कौन है यहाँ, तब देखा कि यहाँ तो सब मुझे देख रहे हैं कि मेरे गले में माला डाल दे, मेरे गले में माला डाल दे, मैं किसके गले में माला डालूं। सबसे पहले इंद्र खड़ा था, तो इंद्र तो बोले कपटी है, उसके गले में माला मैं ना डालूं। इंद्र के बाद में नारद तो ब्रह्मचारी, नारद के गले में माला मैं ना डालूं। आगे बढ़े तो दुर्वासा जी, अरे तो क्रोधित वाले हैं, गुस्सा वाले हैं, इसके गले में माला मैं ना डालूं। फिर जैसे आगे बढ़े तो वहां से भोलेनाथ जी खड़े थे। अब तो भोलेनाथ तो भोले हैं, भोले के गले में माला कैसे डालूं। एक बार तो ये तो अपनी पत्नी को भी दान में दे देते हैं, है कि नहीं? हाँ, रावण जो है एक बार इनके यहाँ पूजा करने पहुंचे थे। रावण जो है प्रकांड ज्ञानी, और रावण जो है भगवान शंकर के घर में पूजा कराने जाते थे, पुरोहित थे उनके। ठीक है, किसके पुरोहित थे? रावण के, शिव जी के पुरोहित थे रावण। और रावण जो है भगवान शंकर के घर कैलाश जाते थे आचार्य बन करके पूजा कराने के लिए। एक बार की बारी आई, पूजा कराने जब पहुंचे तो पूजा जैसे पूर्ण हुआ, तो पूजा जब पूर्ण हुआ तो उसके बाद में बारी आई दक्षिणा की। और दक्षिणा की जब बारी आई तब कहे कि बोले रावण चलो दक्षिणा लो। रावण ने मना कर दिया, बोले भोलेनाथ मैं आपसे दक्षिणा कैसे लूं, मैं तो आपका भक्त हूं। बोले आपसे मैं दक्षिणा नहीं ले सकता।
नहीं लेना पड़ेगा दक्षिणा तुम्हें, तभी तो बात बनेगा। बोले ठीक है, अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो वो सोने का जो लंका आपने बना रखा है, वो सोने का जो लंका, नाम सुने हो ना लंका का, हाँ, स्वर्ण की नगरी लंका। अब सोचो आप, उसको भगवान शंकर ने बनवाया था अपने लिए, लेकिन दान कर दिया किसे? रावण को। बारी आई दूसरी दक्षिणा, भूरस दक्षिणा। भूरस दक्षिणा कहते हैं भूमि दान के निमित्तार्थ दक्षिणा दिया जाता है। तो भूमि दान के निमित्तार्थ दक्षिणा के लिए फिर संकल्प करो रावण तुम चलो। रावण ने मना कर दिया, बोले प्रभु इतनी बड़ी तो मुझे लंका आपने दे दिया, फिर मैं आपसे और क्या दक्षिणा लूं? तो कहे लेना पड़ेगा आपको। तो कहे, बोले ठीक है, देना चाहते ही हो तो आपके बाजू में बैठी है कौन? सुंदरी, आप उसे दे दो मुझे। सुंदरी कौन? पार्वती। तो महादेव ने कहा ठीक है, ले जाओ दक्षिणा में, दक्षिणा में इसे भी तुम ले जाओ। तो रावण कहे चलो मैया, मैया कहे चल तू आगे, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। अब इतना गुस्सा आया लक्ष्मी पार्वती मैया को कि बोले मुझे भी इन्होंने दान कर दिया, कोई अपनी पत्नी को थोड़ी दान करता है बताओ, हाँ? मुझे भी इन्होंने दान कर दिया। ऐसा कहा करके बड़ा गुस्सा आया, इनको क्रोध आया। और जब क्रोध आया प्यारे भक्तजन, मैया को जब क्रोध आया, अब याद किसको करे? हाँ? याद करे तो किसको करे याद? तब इन्होंने भगवान कन्हैया को याद किया। आओ कन्हैया, हमारी लाज रख दो आप, आओ। और जैसे ही कहा आओ, और प्यारे भक्तजन जैसे ही कन्हैया को याद करती है, और कन्हैया को जब याद करती है तो भगवान बांके बिहारी जी जो है आ गए। और बांके बिहारी जी जो है सामने आके खड़े हो गए, बंसी वाले जो है। और बंसी वाले जो है जब आकर के खड़े हो गए सामने, और जैसे ही बंसी वाले जब आकर के खड़े हुए, तब मैया रावण से कहे सबसे पहले, बोले रावण क्या लेके जा रहे हो? तो बोले कहा कि बोले विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूं मैं। तो अच्छा, जरा मैं भी देखो विश्व सुंदरी कौन है। जैसे ही कहा कि बोले विश्व सुंदरी कौन है, तो प्यारे भक्तजन मैया की ओर देखा, भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? इशारा कर दिया कि बोले आप जो है रूप को परिवर्तन कर लो। और जैसे ही कहा कि रूप परिवर्तन कर लो, तो मैया ने तुरंत रूप को परिवर्तन कर लिया, भद्रकाली का स्वरूप बना लिया। और रावण से कहा बड़े भैया तुम्हारी विश्व सुंदरी तो बड़ी सुंदरी लग रही है, देखो तुम भी पलट के। और जैसे ही पीछे पलट करके जब देखा, और पीछे पलट करके जब देखा, तो मैया का विकराल स्वरूप था, भद्रकाली मैया का स्वरूप था प्यारे। भद्रकाली मैया का स्वरूप बना ली थी पार्वती मैया जो है। रावण ने जब देखा, लाल लाल जीभ, कानों से धुआं, मुंडों की माला, विकराल स्वरूप, बिल्कुल काली। वहां जैसे ही काली का स्वरूप इन्होंने देखा, काली मैया के स्वरूप को देख करके रावण जो है उसी स्थान पर छोड़ करके गायब हो गया, भाग गया। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, बोले मैं जो है इनके गले में माला नहीं डाल सकती, ये मेरे अनुकूल नहीं है। जैसे आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि बोले श्रीमन नारायण भगवान खड़े हैं, और सारे लोग जो है मुझे दो दो आंखों से देखे हैं, नारायण भगवान तो केवल एक ही आंखों से देख रहे हैं मुझे। समझ गई कि मैं इनके पास जाऊंगी इधर से, और इधर से मुझे निकालेंगे और संसार वालों के पास भेजेंगे, क्योंकि भगवान नारायण अपनी आंखों से इस संसार वालों को देखते हैं। जब तक लक्ष्मी जो है हमारे पास आएगी नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने सोचा, और सोच करके भगवान जो है प्यारे तुरंत जो है इन्होंने नारायण के गले में माला को डाल दिया। और नारायण के गले में जब माला डाला तो तुरंत नाम उनका पड़ गया लक्ष्मी नारायण। क्या पड़ गया भगवान नारायण का नाम? जोर से बोलो, लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कमलकांत भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण नाम पड़ गया, और सुंदर लक्ष्मी नारायण भगवान जो है प्यारे
लक्ष्मी मैया को लेकर के बैकुंठ चले गए। सारे लोग देखते रह गए कि लक्ष्मी हमारे गले में माला नहीं डाली। इतनी सुंदर थी माँ लक्ष्मी कि उनकी सुंदरता को देख करके सब चाहे कि हम हमारी पत्नी बन जाए। हाँ? कहाँ से निकली मैया जो है? समुद्र से निकली है। और चंद्रमा कहाँ से निकले हैं? समुद्र से। तो लक्ष्मी मैया की भाई कौन हुआ? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा को आप लोग कहते हो मामा, चंदा मामा। ऐसा जब छोटा बच्चा रोता है तो क्या कहते हो? चंदा मामा दूर के कुएं पकाए पूर के, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? ये सही बात है भाई। वहां से निकली है माँ जगदम्बा। और नारायण भगवान जो है हमारे पिता हैं और माँ जो है लक्ष्मी हमारी मैया है। तो मैया का जो भाई है वो क्या कहलाएगा? मामा तो कहलाएगा ना। हाँ। पुनः मंथन कार्य जो है आगे बढ़ा। और जैसे मंथन कार्य आगे बढ़ा प्यारे भक्तजन, सारे लोग खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो, और खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। तो वहां से वारुणी नाम की मदिरा प्रकट हो गई। कौन सी मदिरा? वारुणी नाम की मदिरा, शराब, एल्कोहल। वैसे कितने लोग पीते हो आप लोग एल्कोहल, शराब? अब माताएं तो नहीं पीती होंगी, कि पीते हो माताएं? जितने भैयागण यहाँ बैठे हैं पुरुष वर्ग, आप लोग कभी कभी पीते हो क्या? जिसका कोई हल नहीं वो है एल्कोहल, है कि नहीं? शराब। सा का अर्थ है शारीरिक शरीर, र का मतलब है राख और ब का मतलब है बर्बाद। तो कभी शराब पीना नहीं चाहिए। पीना ही है तो भगवान के नाम की मदिरा पियो, श्याम नाम की मदिरा पियो, राम नाम की मदिरा पियो। राम नाम की जब मदिरा पियोगे, श्याम नाम की जब मदिरा पियोगे तो प्यारे भक्तजन वो नशा कभी उतरेगा ही नहीं। राम नाम की मदिरा पियोगे तो। और संसारिक मदिरा को कहीं पियोगे, संसारिक शराब को, तो वो तो उतर जाएगा। रात में पियोगे सुबह उतर जाएगा। क्या मतलब पीने से? 100 रुपये वाला है कि नहीं? पीना ही है तो भगवान के नाम की मदिरा पियो। इसमें बड़ा मजा है पीने में। थोड़ा पीने जब जाओगे ना तो थोड़ा मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, सोचोगे बोले नहीं पिएंगे। लेकिन एक बार जिसने पिया है वो तो कभी छोड़ा ही नहीं, पीता ही रहता है। किसने पिया? मीराबाई ने पिया, नरसिंह मेहता ने पिया, वल्लभाचार्य जी ने पिया, तुलसीदास ने पिया। आप भी पियो तो आपका भी कल्याण होगा। भगवान के नाम की मदिरा, ठीक है? श्याम नाम की मदिरा पियो, कृष्ण नाम की संसारिक मदिरा को नहीं पीना चाहिए, ठीक है? लीलाधर जी कभी कभी एक आध बार नहीं बता दो। नागपुर वाले उदय बाबू आते होंगे तो एक आध बार। नहीं किसी को नहीं बताऊंगा, बता दो आप। मेरे इशारा में बता दो ना, चलता है क्या? कभी कभी पक्का, ठीक, तब तो अच्छा बात है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है प्यारे, जिससे लक्ष्मी का नाश होता है। हाँ? कलयुग का वास हो जाता है। जिसके घर पर शराब होता है, मदिरा भी होता है। लोग कहते हैं महाराज शराब तो नहीं पीते, बियर पीते हैं, है कि नहीं? कहते हैं लोग, वो भी एल्कोहल ही है। याद रखना, जो ऐसा कहते हैं, जो पीते हैं, वो भी शराब ही है एक तरीके से। और जो पीते हैं उनके घर कलयुग का वास हो जाता है। राजा परीक्षित ने जगह दिया है कलयुग, इसलिए नहीं पीना चाहिए। पुनः मंथन कार्य आगे बढ़ा। खींचो 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 खींचो, और खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे, खींचो 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 प्यारे भक्तजन। और प्यारे भक्तजन जैसे खींचने लगे तो वहां से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। अमृत कलश लेकर के भगवान जो है प्राकट्य हो गए। और अमृत कलश लेकर के भगवान जैसे प्राकट्य हुए, राक्षसों ने सबसे पहले देखा। राक्षसों ने देखा कि बोले देखो, बोले अमृत निकल गया, चलो पकड़ो छीनो। सब चीज छोड़ करके राक्षस कूद पड़े और कूद के अमृत को छीन करके भाग गए। देवता देखते रह गए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, साम दाम दंड भेद लगा करके वो जो है दुष्टता करना कभी नहीं छोड़ता। याद रखना, सज्जन व्यक्ति तो अपने कार्य को करेगा ईमानदारी से, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो रहता है ना, वो किसी चीज को हासिल जब उसे करना होता है तो वो दुष्टता का हद पार कर देता है। और दैत्य भी वही किए, छीन लिए और छीन करके अपने
लोक ले गए और लोक में ले जा करके रख करके सब नाचने लगे, अमृत मिल गया, अब पिएंगे अब पिएंगे। हाँ? उतने में सारे के सारे देवता भगवान नारायण के शरण में गए और श्रीमन नारायण भगवान के शरण में गए और श्रीमन नारायण भगवान के शरण में जाकर के निवेदन किया, बोले प्रभु अमृत तो हमसे छीना गया, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा चिंता ना करो, बोले अमृत तो छीना गया है लेकिन अमृत वापस लाने की शक्ति मेरे पास है, मैं तुरंत जाऊंगा। और तुरंत श्रीमन नारायण भगवान ने अपने स्वरूप को बदल दिया। भगवान नारायण जो है मोहिनी का स्वरूप बनाया, मोहिनी मतलब स्त्री का, और इतने सुंदर लगने लगे भगवान जो है, इतने सुंदर पूछो मत। सुंदर भगवान इतना सुंदर स्वरूप बनाए हैं, लंबा लंबा बाल, सुंदर साड़ी, होठों पर लालिमा, आंखों में ऐसा सुरमा, हाँ पैरों में पायजाब, इतने सुंदर मनमोहक स्वरूप बनाया भगवान ने। और सुंदर मनमोहक स्वरूप मोहिनी का अवतार धारण करके भगवान जो है ये ऐसा स्वरूप बनाया था जिसकी सुंदरता को देख करके भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। इतना सुंदर लग रहे थे, सोचो आप, समझ रहे हो ना, इतने सुंदर लग रहे थे। भगवान की सुंदरता को देख करके भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। भगवान आए जहां पर राक्षस जो है बैठे हुए थे और दैत्यगण जहां बैठे हुए थे सब वहां पहुंचे। भगवान के स्वरूप को देख करके एक राक्षस बोला, अरे देखो कोई विश्व सुंदरी चल के आ रही है। सब अमृत को छोड़ करके उनके पास चले गए और कहे, देवी कहां से आ रही हो तुम। बोले कहां जा रही हो। तो कहा, बोले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझसे क्या मतलब। बोले नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ बैठो और अमृत का पान हमको करा दो, अपने हाथ से पिला दो। बोले क्यों। बोले नहीं, हम तुम्हारे हाथ से पिएंगे। बोले अच्छा, कहाँ से लाए हो अमृत। बोले मंथन करके। अच्छा, बोले कैसे मंथन किए। बोले मंथन हम समुद्र को मथे हैं और मथ करके अमृत निकला उसे लेके आए। अच्छा, मैंने सुना है कि बोले उसमें देवताओं का भी साथ था। बोले हाँ हाँ, उसमें तो देवता भी थे साथ और देवतागण भी उसमें साथ थे। जैसे ही कहा तब कहा कि सुनो, एक काम करती हूँ, अमृत तो मैं पिलाऊंगी तुम सबको, लेकिन ऊपर का जो पानी पानी वाला रहेगा भाग उसे मैं उन देवताओं को दे देती हूँ और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला रहेगा ना, जिसमें खूब अमृत रहेगा, उसे मैं तुम लोगों को पिला दूंगी। बोले ठीक है चलो। बुलाया गया, भगवान ने इशारा किया, जल्दी आके बैठो सब। और भगवान जो है अमृत परोसने लगे। भगवान जैसे अमृत परोसने लगे, भगवान जब अमृत परोसने लगे ना, तो उतने में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक देवता का स्वरूप बना करके एक स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठ गया। और स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठ गया। भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया। और जैसे भगवान ने अमृत परोसा तो बृहस्पति को मालूम चल गया। चंद्रमा ने इशारा किया बृहस्पति की ओर, बोले गुरुदेव ये राक्षस है। भगवान श्रीमन नारायण ने तुरंत सुदर्शन को आवाहन करके उस राक्षस का गला काट दिया। राक्षस का गला कट गया। देवताओं की पंक्ति में वो बैठा था, इसलिए वो पूजनीय हो गया। ठीक है, इसलिए पूजनीय हो गया। देवताओं की पंक्ति पर बैठा था और अमृत पी लिया उसने। तो ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। और उसी दिन से नवग्रहों की स्थापना हो गई। पूजा पाठ करते हो तो 9 ग्रह रखते हो ना, 9 सुपारी 9 हल्दी रखते हो ना। हाँ, उसमें से एक सुपारी और एक हल्दी जो है राहु भी और केतु भी है, जिसकी पूजा करते हो। तो नवग्रहों की स्थापना हुई उसी दिन। और जब उसका गला कटा तो खून और अमृत धरती पर गिरने लगा। और जहां जहां गिरा वहां वहां लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। प्यारे, किसकी उत्पत्ति हो गई। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन कहा गया है। ठीक है, हाँ। तो प्यारे भक्तजन, भगवान ने सब देवताओं को अमृत परोस दिया अपने हाथ से, सबको अमृत पिला दिया भगवान ने। ये जो देवता थे वो देखते रह गए। बोले राक्षस लोग जितने दैत्य थे वो देखते रह गए, अमृत मिला नहीं। अपने गुरुदेव भगवान को याद किया, शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी को याद किया। शुक्राचार्य जी आए और आकर के उन्होंने कहा कि बोले गुरुदेव हमको तो अमृत मिला नहीं, हम क्या करें। गुरुदेव ने कहा चिंता ना करो, तुम स्वर्ग के राजा बन करके बैठे हो, तुम स्वर्ग के राजा बन करके बैठे रहोगे, चिंता मत करो। ये देवता अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं।
लेकिन हार जाएंगे युद्ध में तुमसे। बस तुम 3 काम करते रहना, तुम्हें कभी पराजयता नहीं मिलेगी, कभी हार नहीं मिलेगी। बोले 3 काम क्या? बोले पहला काम गौ माता की सेवा, दूसरा संत की सेवा और तीसरा गुरु की सेवा। ये 3 कार्य करना चालू कर दो बलि, तुम स्वर्ग के राजा बन करके बैठे रहोगे, तुम्हें कोई पराजय नहीं कर पाएगा। सारे के सारे देवता अमृत पी करके युद्ध करने चढ़ाई किए बलि के ऊपर। युद्ध तो किया, कुछ कुछ राक्षस मर भी गए, उनको उनके गुरुदेव जी ने फिर से जिंदा कर दिया। ठीक, जाते थे हार हार के आते थे इंद्र आदि जन जो है दर दर भटकने लगे, लेकिन इंद्रलोक की प्राप्ति इंद्र को नहीं हो पाया। इंद्र की जो माँ थी, इंद्र की माँ का क्या नाम है? देवताओं की माँ का नाम अदिति। क्या नाम है? अदिति। अदिति मैया के पास इंद्र जा करके दुखड़ा सुनाने लगा, माँ आज हम दर बदर भटक रहे हैं, हमें हमारा इंद्रलोक नहीं है, हमारा घर नहीं है, बेघर हो गए हैं। देवताओं की जो माँ है वो कश्यप ऋषि के पास अपने पति के पास आके अपना दुखड़ा बताया। बोले ऐसा सा बात है, आज हमारे बच्चे जो हैं घर से बेघर हो गए हैं, कुछ आप करिए। कश्यप ऋषि ने भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान लगाया और श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान लगाया, स्तुति किया, प्रार्थना किया। और जैसे प्रार्थना किया तो श्रीमन नारायण भगवान प्रकट होकर के कहे कि बोले तुम दोनों को एक व्रत बता रहा हूँ, एक पूजन की विधि बता रहा हूँ, उसे करना, और जब उसे करोगे तो अवश्य ही कल्याण होगा। बोले कौन सा उपाय बताया? बोले पयः व्रत। पयः व्रत जो होता है दूध, पया को कहते हैं दूध संस्कृत में। पयः व्रत करो जिससे तुम्हारे घर में स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा और तुम्हारे पुत्रों को उनका घर दिलाऊंगा, चिंता ना करो। पयः व्रत को करते कैसे हैं? जिनका संतान नहीं होगा उनको बता देना, आप ध्यान से सुन लो। फागुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है, 12 दिन का उपवास रहता है, लेकिन थोड़ा कड़ाके का नियम रहता है। 12 दिन तक आपको बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना के अभिषेक करना है, केवल दूध से पूजन आरती करना है। संध्या के पहले दूध पी लो, जितना पीना है दूध पी करके ही आपको, और फल खा के, दूध और फल, अन्न नहीं, दूध और फल खा करके व्रत को रखा जाता है 12 दिन तक। 12वें दिन में आप उसका आहुति करवाओ, यज्ञ करवाओ और ब्राह्मण को उचित दान दक्षिणा दे करके उसका कार्य पूर्ण करो। 12 दिन तक शुक्ल प्रतिपदा से किया जाता है, ठीक है। तो 12 दिन तक आप जो है इस उपवास को करो। या जिनका संतान नहीं है वो इस उपाय को अगर करे तो उनका अवश्य ही संतान हो जाता है। इस उपाय को कश्यप और अदिति मैया ने किया। राक्षसों की माँ का क्या नाम है? दिति, और देवताओं की माँ का क्या नाम है? अदिति, ठीक है। तो दोनों ने जब इस व्रत को जब किया तो नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, और शिव जी की महती कृपा से सुंदर भगवान का एक अवतार होता है। भादो का महीना आया, कौन सा महीना आया? भादो का महीना। और भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, और द्वादशी के दिन, ठीक है, द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे भगवान का अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो वामन देव भगवान की। तम वटुम वामनम दृष्टा बोधमानाम हर्षया कर्माणि करमासु प्रसिद्ध प्रजापतिम। 52 अंगुल के भगवान का प्राकट्य हुआ, और 52 अंगुल के भगवान का जब आगमन होता है प्यारे भक्तजन, तो सबसे पहले वामन भगवान जो है आए हैं, तो बोले इनका सबसे पहले जनेऊ संस्कार करवाया जाए। ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में जन्म लिया है। जनेऊ संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार करवाया गया। उपनयन संस्कार करवाने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया, और बृहस्पति देव आए, और बृहस्पति देव आकर के सुंदर क्या किए हैं? जनेऊ संस्कार किए हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कहे तो बरवा कहा जाता है, बरवा। देखा होगा नहीं, आसपास किसी ब्राह्मण के बेटों का अगर जनेऊ संस्कार हुआ होगा, तो कहते हैं ना, ये देखा महाराज के लड़का के बरवा हो गए, ऐसा कहते हैं। आधा शादी हो, बोले कन्या बस नहीं आती, बाकी सब सिस्टमेटिक होता है। चुलमाटी, हल्दी, मंडप, सब बारात भी जाते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रक्रिया होता है उपनयन संस्कार पे। तो यज्ञोपवीत संस्कार किया गया बृहस्पति देव के माध्यम से। उसी समय अदिति मैया ने लंगोटा पहनाया, कश्यप जी ने मेखला दिया, सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला भेंट करती है,
भूमि मैया ने चरण पादुका दिया, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करती है और बृहस्पति देवता ने गायत्री मंत्र फूक करके यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कर दिया। वामन देव भगवान कहे गुरुदेव अब मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरा जनेऊ करवाया। तो बोले जनेऊ के बदले में दक्षिणा देना अति अनिवार्य होता है प्यारे। तो जो जनेऊ संस्कार करवाते हैं ना उनके लिए भिक्षा मांग करके लाना पड़ता है और भिक्षा मांग करके दान देना पड़ता है। समझ रहे हो ना? तो भिक्षा मांगने के लिए कहाँ भेज रहे हैं बृहस्पति देव? बोले तुम जाओ राजा बलि के पास और राजा बलि के पास जाओ। राजा बलि इस समय त्रिलोक संपदा उसके पास है, तीनों लोगों का राजा बन करके बैठा हुआ है। आप वहां जाओ और वहां से हमारे लिए त्रिलोक की संपदा मांग करके लाओ दक्षिणा में। सुंदर वामन भगवान निकल पड़े। क्या पकड़े हैं? छत्र पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, खड़ऊ पहने हैं, जनेऊ पहने हैं और प्यारे भक्तजन जनेऊ पकड़े हैं, जनेऊ पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, कमंडल पकड़े हैं और सुंदर निकल पड़े। वामन देव भगवान जो है कहाँ? राजा बलि के पास। राजा बलि जो है नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। वहां पर सुंदर वामन देव भगवान जो है जा रहे हैं। बोले वामन देव भगवान की। एक बार आप सब भी ताली बजा दीजिए। हमारे बीच वामन देव भगवान का आगमन हो रहा है, जोर से ताली बजा दीजिए। बोलो वामन देव भगवान की। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
सोहे जाने उधरे सिर पे चोटी सोहे ओ तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी सोहे तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी सोहे चरणों में जय हो चरणों में खड़ा सुहाए बलिराजा के तारे आए हरि वामन का वेश बनाए बलिराजा के स्वाहे जय हो श्री राधे ओ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ देखिए ऐसे बुलाएंगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे हमको भगवान जी को बुलाना है कहा होगा वो पानी गिरा थे उल बंद करवाओ बढ़िया दोनों हाथों को उठा करके हाजिर लगाइएगा बढ़िया वामन देव जी का आगमन हुआ है बोलो वामन देव भगवान की अब साथ में गाने का प्रयास कीजिएगा सभी जैसे कोई शिशु को देखना जब 5-6 महीने का हो जाता है तो उनके नन्हे नन्हे पांव उनके नन्हे नन्हे हाथ फूले फूले गाल छोटी छोटी आंखें ठीक उसी प्रकार भगवान वामन जी के भी है और मिल के गाएंगे सभी दोनों हाथों को उठा करके राधे राधे उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ जोर से ओ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे और भगवान कौन सा रूप बनाए हुए हैं ब्रह्मचारी का जय हो ब्रह्मचारी का भेष बनाया बलिराजा के दर पे आया हरि वामन का रूप बनाया वाले आए हरि वामन का भेष बनाया बलिराजा के द्वारे आया ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी झोली कांधे धरी कंठे माला ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी झोली कांधे धरी गले माला पड़ी और भगवान जय हो मृगशाला कब आए हुए हैं बगल में कितना सुंदर दृश्य है अरे मृगशाला मृगशाला बगल में दबाए बलिराजा के द्वारे आए हरि वामन का रूप बनाए बलिराजा के द्वारे आए
कि जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। जय हो श्री राधे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा ऐसा तेरा होगा बड़ा ऐसा कि जुग जुग तेरी दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती दिलर लगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे जगत का पालनहारा मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। कर बस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे रे सर्वस अपना मान कहना मेरा।
अपना हाल कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकले अभिमान, तू छोड़ सकले अभिमान, हमारे कर ले तू अपना नाम, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, झुक झुक तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली, 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 भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोल वामन देव भगवान की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दो। मोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सारे लोग मिलकर के जयकारा लगाइए। बोले वामन देव भगवान की। तो वामन देव भगवान जैसे ही राजा बलि के घर जब पधारे, यज्ञ में बैठे थे राजा बलि, और जैसे ही भगवान को आते जब देखा, भगवान के स्वरूप को जब देखा, आहा, गदगद हो गए और खड़े होकर के स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं करवाम ते ब्रह्म ऋषणाम तपः साक्षान् मये त्वया वपुर्धरम। स्वागत है महाराज, आओ आओ। आपके आने से आज हमें ऐसा लग रहा है कि बोले ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज मेरे सामने खड़ा हो गया है। आज आपके आने से मेरे जो पित्र हैं वो तृप्त हो गए हैं महाराज। आपके आने से मैं गदगद हो गया। आप किस कामना के लिए यहाँ आए हो बताओ, निसंकोच बताओ, मैं जो है जरूर उसे पूरा करूंगा महाराज। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांगना। तो वामन देव भगवान ने कहा, बोले मैं मांगने तो नहीं आया हूँ, फिर भी अब आप कह रहे हो। आपकी बहुत मैंने तारीफ सुनी है महाराज, बहुत तारीफ प्रशंसा सुना है आपका, तो चलो भाई मैं भी आऊं, ऐसा करके मैं आया हूँ। आप बड़े दानवीर हो और आपके पिता तो और दानवीर थे। आपके दादा की तो यश पूरा दुनिया गाता है, प्रहलाद को कौन नहीं जानता। आपके पिता विरोचन बड़े दानी, दादा प्रहलाद बड़े दानी। बोले कहो कहो क्या चाहिए आपको, मांगो, बिल्कुल क्या चाहिए मांगो। तो कहे, बोले संतोषी ब्राह्मण हूं मैं। अरे ठीक है आप संतोषी ब्राह्मण हो, लेकिन जो कहो मांगोगे मांगो तो सही। तब कहा कि बोले
3 पग भूमि दे दो महाराज, 3 पग भूमि लेने आया हूं और 3 पग भूमि दे दो, बैठ करके 2-4 माला जप करना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। 3 पग भूमि में क्या होगा? बोले 3 पग भूमि में क्या होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, बस 3 पग भूमि चाहिए। पदानी त्रिनेत्रंद संमितानि पदामम, बोले 3 पग भूमि दे दो, बस मुझे वही चाहिए। बोले ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। राजा लेकिन दूंगा ऐसा नहीं, संकल्प कर लो। चलो, संकल्प मतलब होता है एग्रीमेंट, और संकल्प पहले जब तुम करो, संकल्प जब पूरा होगा तभी तो मैं मानूंगा कि आप मुझे दान करोगे। किसी भी काम को पहले करने के पहले मन में ठानना होता है, भाई आप मुझे दोगे, इसका कोई सबूत भी तो रहना चाहिए। उससे अच्छा संकल्प करो आप। चलो, संकल्प करोगे तो मैं भी मान जाऊंगा कि बोले आप मुझे दान करोगे। जैसे संकल्प करने वाले थे उतने में बोले प्यारे भक्त भाग जाइए, भाग जाइए, पीछे माता जी लोग, बैल आ रहा है, उड़ जाइए, थोड़ा सा भाग जाइए, भाग जाइए, उड़ जाइए, उड़ जाइए। देखो देखो, बच्चे अच्छे को हटा दो, मात्रों को जाने दो, जाने दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ दो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए और कथा में आ जाइए, बातें मत करो। बैठ जाइए, पीछे भी बैठ जाइए, और गाड़ी वाड़ी को ऐसा पौधा कर दो, है ना, ताकि दिक्कत मत हो। कोई दबा थोड़ी, किसी को कोई जन धन की हानि तो नहीं हुई ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। नहीं, बैठे रहो और किनारे मत हो, बैठे रहो सब। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये पंखा से थोड़ा दूर हो जाओ बेटा, बच्चे लोग पंखा से दूर हो जाओ।
बोले गोविंद भगवान की जय। चलिए एक बार सब हाथ उठा के कहिए राधे राधे। बोले भागवत भगवान की। चलो कथा में आ जाओ सब। वामन भगवान ने कहा कि बोले मुझे 3 पग भूमि दे दो। उतने में उनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आए और राजा बलि को कहने लगे, बोले बलि दान मत दो। बोले दान दूंगा कह रहे हो, ये छलने आया है। हा? क्या कहते हैं गुरुजी, ये नन्हा सा ब्राह्मण है, तेजस्वी ब्राह्मण। मैंने 3 घंटा से प्रार्थना किया है, तब जा करके 3 पग भूमि मांगा ही नहीं, 3 घंटे तक। बोले अच्छा। शुक्राचार्य जी बोले मना नहीं, इनसे कह दो। तुम मना नहीं करूंगा बोल रहे हो, इनसे मना मत करो, लेकिन इनसे कह दो कि बोले मैं आपको कोई बात नहीं कहा है कि मैं आपको दान करूंगा करके मैंने नहीं बोला हूं, बोल दो, झूठ बोल दो। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों दे रहे हो? आप तो मेरे गुरु हो, आप मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हो आप? शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले कुछ कुछ जगहों में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाह है वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसा नान्तम शायद जुगुप्सितम। बोले जब स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी भी बात को हृदय में छुपा नहीं सकती, गंभीर बात को भी। इसलिए स्त्रियों से अगर कोई बात छुपाना हो तो उसमें झूठ नहीं लगता, क्योंकि स्त्रियों को श्राप मिला है किसका? युधिष्ठिर का। जी बोले स्त्रियों को युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। माता कुंती को जानते हैं ना आप लोग? कुंती मैया जो है, कर्ण मेरा पुत्र है, इस बात को छुपा करके रखी थी, पांडवों को नहीं बताई थी। जब कर्ण मारा गया तब कुंती मैया रोने लगी, और कुंती मैया जब रोने लगी तब युधिष्ठिर आके पूछा कि बोले मैया आप कर्ण की मृत्यु पर रो क्यों रहे हो? तब कहा, बोले मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने कहा, आप इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रख दिया। युधिष्ठिर को गुस्सा आया और युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया स्त्री जाति को, कि आज से कोई भी स्त्रियां माताएं अपने पेट में हृदय में कोई भी बात छुपा के नहीं रख सकेंगे। और उसी दिन से आज तक माताएं जो है अपने हृदय में कोई भी बात छुपा के नहीं रख सकती, लेकिन जो भी बात बताओगे वो बिल्कुल बता देंगे सबको। इसलिए सेपरेट बात तो बताने नहीं चाहिए। कुछ कुछ बात प्यारे भक्तजन कहने लगे कि बोले आप झूठ कह दो, नहीं दूंगा। बोले किसी का धन नष्ट होने वाला है और धन को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं कहलाता। किसी के प्राण संकट में है, प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं कहलाता। गौ हत्या को रोकने के लिए अगर आप झूठ बोलो तो झूठ नहीं कहलाता। अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के रक्षण के लिए यदि झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोलना चाहिए और झूठ बोल दो। बलि ने कहा, गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान है, त्रिलोकी है, और मुझसे अगर कुछ लूट करके ले जाना चाहते हैं तो लूटने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप जो है बोले मुझे दान करने दो, मैं दान करूंगा। कमंडल से जल निकालने लगे वामनदेव भगवान। कमंडल की टोटी में घुस गए शुक्राचार्य जी और एक तिनका डाल करके आंख फोड़ दिया। जैसे तिनका घुसाया आंख फूट गया शुक्राचार्य का। श्वेत जल जब निकला तब संकल्प पूरा हुआ। राजा से कहा, बलि से चलो बलि, कहो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, और 3 बार जब कहा ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। संकल्प पूरा हुआ और भगवान जो है अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए प्यारे।
अपना हाइट बढ़ाने लगे, भगवान बढ़ाने लगे। इतने लंबे हो गए वामन देव भगवान, इतने लंबे पूछो मत। और इतने लंबे हो गए कि उनका सिर तो दिखे ही नहीं रहा है ना? समझ रहे हो ना? इतने लंबे हो गए प्यारे भक्तजन, पूछो मत आप। और इतने ज्यादा लंबे हो गए, एक पग में भगवान ने धरती को नाप लिया, एक पग में आकाश को नाप लिया। राजा बलि से कहा, बलि तीसरा पग कहां रखूं मैं, बोलो। हाँ, तीसरा पग कहां रखूं, बोलो, बताओ। तो वो कहे, बलि ने कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो कहे, धन का मालिक बड़ा होता है। तो आपने मेरे धन को तो नापा है, धन के मालिक को नहीं नापा है। आप 2 पग नाप लिए हो, ठीक है, तीसरा पग आप जो है मेरे सिर पर रख दो। राजा बलि जी कहे, बलि जी, बलि राजा बलि, राजा बलि। तो प्यारे भक्तजन, तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख दो कहे, और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया भगवान ने। 3 पग भूमि दान पूरा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 3 पग भूमि जो है नपा गया प्यारे, और बलि सुंदर भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं राजा। बोले, तुम जो है तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी दानवीरता से मैं प्रसन्न हो गया हूं, मांगो क्या मांगना है। तो बलि ने कहा, बोले प्रभु आप मेरे घर बोले कुछ दिन तक चौकीदार बन करके रह जाओ, चौकीदारी कर लो आप, मैं यही चाहता हूं। तो राजा बलि के घर भगवान चौकीदारी करने लगे। माँ लक्ष्मी भगवान को लेने आई। अब ऐसे मांग करके तो लेके नहीं जा सकती, भक्त और भगवान का संबंध पता है माँ लक्ष्मी को। लक्ष्मी मैया ने दिमाग लगाया, बोले किसी कन्या का रूप बना के ही मुझे जाना पड़ेगा, और कन्या का स्वरूप बना करके पहुंच गई राजा बलि के पास। राजा बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। और मेरा भाई नहीं है, राखी बंधवा लो जब कहे तो प्यारे भक्तजन उन्होंने कहा कि बोले ठीक है बहन, आओ राखी बांध दो मुझे। और जब कहा राखी बांध दो, तो राजा बलि जो है, राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया जो है। और राजा बलि को जैसे राखी बांधती है लक्ष्मी मैया जो है प्यारे भक्तजन, तो राखी के बदले में कुछ देना पड़ता है, दक्षिणा, पैसा, मुद्रा। राखी बांधी तो हो तो भाई लोग देते हैं नहीं, दक्षिणा देते हैं नहीं। तो लक्ष्मी मैया भी राखी बांधती है बलि को, और उसी दिन से रक्षाबंधन के त्योहार हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हुआ है। राखी का जो त्योहार है, सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने बांध के राजा बलि को बांधा है राखी, उसी दिन से चालू हुआ है। बलि ने कहा, मांगो बहन क्या मांगना है। तो कहे, द्वार पर जो खड़ा है चौकीदार, आप उसे दे दो मुझे। तो कहे, बोले ठीक है, जाओ दिया, चलो आओ। राजा बलि के पास जैसे लेकर के आए, लक्ष्मी मैया भड़क गई और भड़क करके कहती है कि आपको क्या मतलब था कि बोले यहाँ चौकीदारी करने के लिए आप बैठे हुए हो, चलो मेरे साथ। और सुंदर मैया जो है भगवान को लेके जाने लगी। तब भगवान ने कहा कि बोले बलि, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि हर महीना तुझे दर्शन देने के लिए पाताल में आया करूंगा, ऐसा सुंदर उन्होंने कहा। और हर महीने पाताल में आऊंगा, ऐसा सुंदर कह करके वहां से भगवान चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये थी सुंदर भगवान वामन की पावनमयी कथा। आगे हम लोग चलते हैं नवम स्कंद में। नवम स्कंद में 2 राजाओं की कथा आती है। ठीक है, कितने राजाओं की कथा आती है? 2 राजाओं की कथा आती है। और प्यारे भक्तजन, नवम स्कंद में 2 राजाओं की जब कथा आती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ठीक है, सूर्यवंश और चंद्रवंश।
सूर्यवंश में राम जी का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ है। ठीक है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सूर्यवंश की कथा पहले सुनेंगे। ठीक है, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो आज कथा में ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, शुरुआत से लेकर के प्रारंभ में साउंड में आवाज नहीं आ रहा था, फिर भक्तों का आना जाना, फिर बीच में बैल आ गया, डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब, आज डिस्टर्ब ज्यादा हो रहे हैं, है कि नहीं। तो आगे की कथा है उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप लोग निवेदन चाहूंगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, भगवान नारायण के हुए हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, कश्यप के ही पुत्र का नाम है सूर्य। ठीक है, सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी प्रतापी राजा हुए हैं, खूब प्रतापी प्रतापी। सूर्यवंश में, सूर्यवंश की जो सूची है वो बड़ी लंबी सूची है, बहुत राजा हुए हैं और बड़े बड़े प्रतापी प्रतापी राजा हुए हैं। अब एक एक राजा की कथा अगर मैं बताऊं तो बहुत विलंब हो जाएगा। जो भगवान नारायण के भक्त थे उनकी कथा बताता हूं आपको। सूर्यवंश में जो राम जी के परदादा थे, प्यारे भक्तजन, सूर्यवंश में एक महाराज थे जिसका नाम था अम्बरीश। ये अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीश, भक्तों की कथा सुनने से जीवन में सुधार आता है, ये भक्त थे बहुत बड़े अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत पालन करते थे और इतना ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिए थे, इतना ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिए थे, इतना ज्यादा पुण्य इकट्ठा कर लिए थे कि इनकी पुण्य से सब जलते थे। इंद्र, देवतागण, यहां तक कि दुर्वासा जी महाराज जो थे, दुर्वासा को भी द्वेष होने लगा और दुर्वासा जी जानबूझ करके एक बार परीक्षा लेने आए इनके घर द्वादशी में। ये द्वादशी के दिन अगर मैं अम्बरीश के घर जाऊंगा तो ये मुझे ब्राह्मण भोजन कराएगा और मैं द्वादशी तिथि खत्म हो जाए ऐसा मैं कोई बहाना करूंगा। एकादशी के बाद द्वादशी जो आती है उसमें ब्राह्मण भोजन का विधान है, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आप लोगों में से एकादशी का व्रत कितनी माताएं करते हैं? बहुत बढ़िया, सबको रहना चाहिए एकादशी का व्रत नियमता। एक बार फिर से हाथ उठाओ तो एकादशी कौन कौन करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। अब बाकी लोग है कि नहीं? बाकी लोग दबा दबा के चावल दाल खाते हो कि नहीं खाते? ईमानदारी से बता दो कि एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं खाते करके मान जाऊंगा मैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते उन लोग को बोल रहा हूँ, जो उपवास रहते उनको नहीं बोल रहा हूँ। बताओ, चावल खाते हो नहीं? जो उपवास में रहते उन लोग खाते हैं, सब पता है मेरे को। मैं हर कथा में यही चीज कहता हूं कि एकादशी में चावल मत खाया करो। एकादशी के दिन अन्न को वर्जित माना गया है, अन्न मत नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो ना? एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए प्यारे भक्तजन। उस दिन अन्न खाने से प्यारे भक्तजन, अन्न खाने से पाप का प्रवेश हो जाता है हमारे अंदर, पाप का आगमन हो जाता है। किसका आगमन होता है? पाप का। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है, उसमें सारे पाप का वास है। पाप जो है श्रीमन नारायण भगवान के पास पहुंचे, पहुंच करके कहा कि बोले आप जो है, मैं कहा जाऊं भगवान एकादशी के दिन, आप बताओ। तो पाप को कहा कि तुम जो है एकादशी के दिन जाके चावल में विराजमान हो जाना। तो एकादशी के दिन
चावल में आके वो पाप रहने लगा, इसीलिए चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन जो चावल खाता है वो नाली के कीड़े मकोड़े का भोजन करता है। ठीक है, स्पष्ट कहो, खुश रहो। ठीक है, हाँ। अब सोच लो, आप नाली के कीड़ों का भोजन करते हो आप लोग। नाली देखे हो नहीं, बाजू में है। रायपुर वाले में से सब देखते हो, सबके घर के सामने होता है। कैसे कीड़ा होता है नाली में, देखे हो? हाँ, जो एकादशी में चावल खाता है वो नाली के कीड़ों का भोजन करता है। अब बताओ कितने लोग खाते हो चावल? आप सुन रहे हो तो कम से कम नहीं खाओगे, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, वैसे जितने लोग हाथ नहीं उठाए हो ना, उन लोगों के घर को भी मैंने देखा है। चंद्रशेखर नगर और ये जो आपका सोनी नगर है, वहाँ मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ कथा करने। सबका घर जानता हूँ, सबके घर आऊँगा एकादशी के दिन और देखूंगा चावल पका है कि नहीं पका है। कैसे स्वीटी, खाती ही नहीं चावल? नहीं खाना बिल्कुल, ठीक है। एकादशी का उपवास बिल्कुल सब रहा करो, जब तक शरीर में ताकत है रह लो, बाकी का कोई ठिकाना नहीं। नियमतः 12 साल तक रहा जाता है एकादशी का उपवास। 12 साल के पहले व्रत उद्यापन नहीं करा सकते आप, ये नियम है। ठीक है, और जिनको उद्यापन कराना होगा, 12 साल जिनका हो गया होगा, तो आप हमसे संपर्क करना। सामूहिक रूप से भी इसका उद्यापन होता है, तो उसमें आपको शामिल कर सकते हैं। एक अकेले अगर उद्यापन कराओगे तो खर्चा बहुत आता है इसमें। ठीक है, हाँ। तो प्यारे भक्तजन, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी के व्रत में प्रावधान ये है कि द्वादशी के दिन भगवान का चरणामृत लेकर के चरणामृत पान करना होता है। आप भक्त में से सारे भक्त चरणामृत लेते हैं कि नहीं लेते? लिया करो। चरणामृत का पान करने से पापों का नाश होता है। चरणामृत का पान करने से पापों का नाश होता है प्यारे। पाप जो है विनाश होते हैं हमारे, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। दुर्वासा जी महाराज आए अम्बरीश के यहाँ द्वास के दिन, और द्वादशी में जब अम्बरीश जी महाराज के घर दुर्वासा महाराज आए तो प्रसन्न हो गए, बोले ब्राह्मण देवता है, चलो भोजन कराऊंगा। तो जानबूझ करके दुर्वासा महात्मा कहाँ गए? सरयू नदी नहाने के लिए। और सरयू नदी जब गए नहाने के लिए जानबूझ करके, तो 2 घंटा से नहाने लगे। द्वादशी खत्म होने लगी, त्रयोदशी की पारणा लगने लगी। अम्बरीश जी सोचे, बोले एकादशी का व्रत तो मेरा विफल हो जाएगा, क्या करूं? तब विचार किया कि बोले मैं भगवान को नहला के चरणामृत ले लूं। अब भगवान को नहला करके चरणामृत पी रहे थे, उतने में दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जी आके कहे कि बोले आप हमें बुला करके व्रत तोड़ रहे हो, नियम तोड़ रहे हो ब्राह्मण भोजन का, जाओ मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। ऐसा कहा कि जटा को उखाड़ा और पटक दिया। जटा को उखाड़ करके जैसे ही पटका, तो वहां से कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा होकर के अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। श्रीमन नारायण भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को ये दुर्वासा कष्ट पहुंचा रहा है, ऐसा कहा करके दुर्वासा को मारने के लिए भगवान ने सुदर्शन को भेज दिया। याद रखना, अगर आप श्रीमन नारायण भगवान के सच्चे भक्त हो, ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो, नित्य उसकी आराधना करते हो, माला जप करते हो, पूजा करते हो, जब भी कोई संकट आएगा दिल से अगर इनको आप याद करोगे ना, तो भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे किसी न किसी बहाने से। प्रैक्टिकल करना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल रक्षा करने आते हैं भगवान। हाँ, भगवान ने सुदर्शन को भेज दिया है, सुदर्शन जा, बोले रक्षा कर मेरे भक्त की। सुदर्शन आया और उस राक्षसी को मार दिया। दुर्वासा को खाने के लिए दौड़ पड़ा, मारने के लिए सुदर्शन। दुर्वासा जी ने देखा ये तो नारायण का चक्र है, मैं भगवान नारायण के पास आऊं। नारायण भगवान के पास जाके चरणों में गिर के बोले प्रभु मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है, तुम्हारी रक्षा अगर कोई करेगा तो मेरे भक्त ही कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि जाओ मेरे भक्त को मनाओ। भक्त के पास आ गए, अम्बरीश के पास, और अम्बरीश के पास आ करके
अम्बरीश के पास आए और आ करके चरणों में गिर गए दुर्वासा जी ऋषि, उतने बड़े महात्मा छोटे से भक्त के पास। अम्बरीश जी ने उठाया, उठो ब्राह्मण देवता, आप तो विप्र हो, ब्राह्मण हो, आचार्य हो। उठाया, सुदर्शन के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ लिया और सुदर्शन के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, क्या कहा? बोले, हे सुदर्शन देव भगवान, आप वापस चले जाओ। तो सुदर्शन जो है वापस चले गया। तो भक्तों में इतनी शक्ति होती है प्यारे भक्तजन, समझ रहे हो ना? भक्तों में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी बुला लेते हैं। अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे और इनके बाद अम्बरीश के बाद में आगे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। मंधाता के हुए हैं मुचकुंद के बाद हुए हैं त्रिशंकु के हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के बाद हुए बाहुक के हुए राजा सगर की कथा छोटा सा बताता हूं। गंगा अवतरण की कथा, गंगा मैया की कथा, ठीक है? देखो, सगर जी महाराज प्रतापी राजा थे। सगर दशरथ जी के परदादा। सगर जी महाराज की दो पत्नी थी, एक सुमति और एक केसनी। जब एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कुछ दिन के बाद में एक रानी ने, है ना, सुमति नाम के रानी ने एक मांस के पिंड कोला आकार को जब जन्म दिया, तो गुस्से में आकर के उस मांस के पिंड को पकड़ करके ये क्या करती है? पटक देती है। और जैसे ही पटकी तो प्यारे उससे सगर के 60,000 पुत्र जो है, सगर के 60,000 पुत्र जो है पैदा हो गए उस गोला आकार मांस के पिंड से। समझ रहे हो ना? हाँ, मांस के गोला आकार पिंड से सगर के 60,000 पुत्र जो है पैदा हो गए मांस से। राजा सगर को बड़ा खुशी हुआ कि मेरे 60,000 एक बेटे हैं। 60,000 बेटा, बताओ, मायने रखता है। बोले ठीक। राजा सगर जो है कालांतर में प्यारे भक्तजन अश्वमेघ यज्ञ करवाया। देखो, पहले जमाने के जो राजा थे ना, वो यज्ञ करवाते थे प्रजा के कल्याण के लिए, संतान के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए। क्योंकि यज्ञ जब होता है ना तो अन्न की पैदावार होती है। हाँ, प्रसन्न थे। और प्यारे राजा सगर ने जब यज्ञ किया तो जैसे ही यज्ञ किया तो यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता है और घोड़ा का पूजा करके घोड़ा को छोड़ा गया। और जब घोड़ा को छोड़ा गया तो घोड़े को चुरा लिया इंद्र ने जानबूझकर। इंद्र ने चुराया, चुरा करके कहां रख दिया? कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के बांध दिया। और कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के बांध दिया घोड़ा को। सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते आए और खोजते खोजते जब आए तब देखा घोड़ा कहाँ है। बोले घोड़ा तो कपिल भगवान के आश्रम में बंधा हुआ है। तो कपिल भगवान को चोर है ऐसा कहा करके कहने लगे और पत्थर उठा उठा के मारने लगे कपिल देव भगवान को। कपिल भगवान ने जब नेत्र खोला तो क्रोध की अग्नि से, कपिल भगवान की आंखों की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए, राख बन गए तुरंत। सगर का एक बेटा जीवित था, वो आया कपिल भगवान के पास और प्रार्थना करने लगा। बोले हे प्रभु, मेरे भाइयों का उद्धार मैं कैसे करूं, किस प्रकार से करूं, आप मुझे बताओ। तब कहा, बोले देखो असमंजस, तुम्हारे भाई को के राख को अगर तुम गंगा में डाल दोगे तो तुम्हारे भाइयों की मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का स्थान केवल गंगा है। गंगा की शरण में जाना होगा और गंगा को मनाना होगा।
तो गंगा मैया की तपस्या करने लगा असमंजस जो है। गंगा मैया नहीं आई, तपस्या करके मर भी गए। असमंजस के बाद में हुआ अंशुमान, इन्होंने भी तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप, महाराज दिलीप। दिलीप भी तपस्या किए लेकिन मां गंगा नहीं आई। दिलीप के बाद में हुए आगे चल करके महाराज भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या किया तो प्यारे भगीरथ ने तपस्या किया, मां गंगा कहती है कि बोले देखो भगीरथ, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, लेकिन शंकर जी को मनाना होगा, क्योंकि मेरे तेज को, मेरे वेग को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। शंकर जी अगर मान जाएंगे, वो अपनी जटाओं में मुझे रख लेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ भारत भूमि में जा सकती हूँ। बोले ठीक। तो भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना किया। बोले आओ शंकर जी की आराधना करते हैं हम सब मिलकर के। बोले शंकर जी भगवान की। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, बैठे छुप के कहाँ। गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी, हमें प्यासे यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, बैठ छुप के भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने देखी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिना कुछ भी न होता है भोले। हे भोले शंकर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ, भस्म रमैया सबको तज गए यहाँ आओ, भस्म रमैया सबको
अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखरू कहीं प्यास उड़ जाए ना, कहीं तेरी करुणा पे उंगली उठाए। भिक्षा में मांगू जन कल्याण की, भिक्षा करो पूरी गंगा स्नान की। अब न देर करो आके कष्ट हरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगाधर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो। डोर टूट जाए ना कोई जग में नहीं बसे तेरे सिवा, कोई जग में नहीं बसे तेरे सिवा। हे भोले, हे भोले शंभू पधारो, बैठ छुप के कहाँ जाटा धारे पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी। ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ महासती के पति। मेरी सुनो वंदना, हे भोले शंकर पधारो, बैठ छुप के कहाँ आओ। मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ, माँ सती के पति बोलो छुपे हो कहाँ। आओ मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ, माँ सती के पति बोलो छुपे हो कहाँ। हे भोले शंकर पधारो। बोल शंकर भगवान की जय। हरे हरे बोलिए महादेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। एक बार सारे भक्त चलिए हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो महादेव भगवान को जब मनाया भागीरथ जी ने, महादेव मान गए, कहे बोले ठीक है भागीरथ, जन कल्याण के लिए मैं बिल्कुल गंगा मैया को अपनी जटा पर धारण करूंगा। और फिर गंगा मैया का प्राकट्य कैसे हुआ पता है आपको? जब वामन देव भगवान का एक पैर जो है ब्रह्मलोक गया था आकाश में, तो उसी समय उनके पैर को धो करके ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धो के कमंडल में रख लिया था, और वही गंगा मैया के रूप में प्राकट्य हुई। तो गंगा मैया जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ध्रुव लोक में आई। ध्रुव लोक, ध्रुव जी का लोक जहाँ, वहां से सप्त ऋषि मंडल में आई। सप्त ऋषि मंडल में आने के बाद शिव जी की जटा में आई, और शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, और उसके बाद हिमालय में आई। हिमालय से निकल करके आरंभ किया भागीरथ के साथ गंगा मैया जो है पधारी भारत भूमि पर। तो भागीरथी गंगा के नाम से जानने लगे सब जो है। और गंगा मैया जैसे यहाँ आई, तो वहां पर गंगा मैया जब आई, तो गंगा मैया का जो राख है, गंगा मैया में जब भागीरथ के पूर्वजों का राख जब पड़ा तो सबकी मुक्ति हो गई। और गंगा की महिमा अपरंपार है प्यारे। मरने के समय जब गंगा ऐसा कह के भी जो लोग मर जाते हैं ना,
तो वो सीधा वैकुंठ में वास करते हैं। और जिसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद जिसकी अस्थि जो है बोले गंगा में चली जाती है ना, तो वो भी तर जाता है। तो प्यारे भक्तजन, गंगा की जो महिमा है अपरंपार है प्यारे। मृत्यु के बाद अगर आप अपने पूर्वजों की अस्थि को अगर गंगा में ले जाके अगर नहीं छोड़ सकते, अगर कोई पक्षी भी चोंच में दबा के ले गए छोटा सा हड्डी और छोड़ देती है ना, तो कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो गंगा मैया जो है आते ही सबका कल्याण की है प्यारे। इसलिए गंगा जल का पान जो है एक व्यक्ति को रोज करना चाहिए। गंगा जल घर में रखो, रोज पिया करो। भाई क्या भरोसा है मौत का। हम अभी तो स्वस्थ हैं, अचानक कहीं जा रहे हैं, अटैक आ गया, मर गए, तो कम से कम गंगा तो पिए रहेंगे। कोरोना के समय देखे हो लोगों को गंगा जल तक नसीब नहीं हुआ है। सही बात है कि नहीं। इसलिए गंगा जल का जो पान है रोज सबको करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद गंगा जल को एक बूंद जरूर सबको पिलाना चाहिए। देखो इसके पीने से फायदा भी है। गंगा मैया को अगर पीते हो तो शरीर में जो दोष रहता है ना, वो दोष भी दूर हो जाता है। इसलिए गंगा को अवश्य पान करना चाहिए। ठीक है, बोलो गंगा मैया की। आगे चल करके इस वंश में महाराज खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के बाद रघु हुए। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे। रघुवंश समझ रहे हो ना। इसके बाद में महाराज दशरथ हुए, और दशरथ जी महाराज जो हुए, इसकी कीर्ति इतनी फैली दशरथ की कीर्ति जो है कि लोग जो है दशरथ जी महाराज की पूजा भी करने लगे थे। इतने प्रतापी राजा दशरथ, जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके जो दौड़ाए वो है दशरथ। ठीक है, हमारी 10 इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। जिसका राजा होता है मन, और ये मन बड़ा चंचल होता है प्यारे। मन बड़ा चंचल होता है, इस मन को हमको समझाना चाहिए। दशरथ जी जो है पूर्व काल में एक ब्राह्मण थे और रोज तुलसी का मंजरी चढ़ाते थे भगवान में। आप लोग चढ़ाते हो तुलसी की मंजरी? चढ़ाया करो। तुलसी कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और द्वादशी। ठीक है, तुलसी कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और रविवार और ग्रहण काल में। कल ग्रहण था ना, तो ग्रहण में तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाता। ग्रहण के पहले तुलसी को तोड़ करके रख लो, और ग्रहण के पहले जो है तुलसी को तोड़ करके रखो, उसे सभी पानी में जल में डाल के रखना चाहिए प्यारे। देखो आपको बता दूं मैं कि तुलसी जो होता है सबके घर पे तुलसी होना चाहिए। और तुलसी के लिए नियम क्या है? तुलसी मैया को कभी भी तुलसी के आसपास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। आप अगर तुलसी मैया के आसपास वस्त्र सुखा रहे हो तो उस वस्त्र का जो परछाई है अगर वो तुलसी मैया में पड़ जाता है तो हमारे शरीर में रोगों का आगमन हो जाता है। इसलिए तुलसी मैया के आसपास हमको क्या नहीं करना चाहिए? कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। आपके कपड़ों का जो स्पर्शी है, मतलब टच, स्पर्श तुलसी में नहीं होना चाहिए। ये सब ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तुलसी पत्र अगर झड़ जाता है तो वो पैर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब ख्याल रखना चाहिए प्यारे। ठीक है, तुलसी मैया में जब आप दीपक लगाते हो, और तुलसी मैया में जब आप दीपक लगाते हो तो तुलसी पर दीपक का आंच जो लौ है वो नहीं जाना चाहिए। ये सब ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो दशरथ जी महाराज पूर्व काल में ब्राह्मण देवता थे और रोज शालिग्राम जी में तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे। आप लोग रोज चढ़ाया करो, भगवान पे चढ़ाते हो तो भागवत जी में यहाँ क्यों नहीं चढ़ा रहता? चढ़ाते हो तो
जब कथा सुनने आते हो आप लोग तो कुछ लाओ या मत लाओ, तुलसी की मंजरी अवश्य लाया करो, भगवान में भागवत में अवश्य चढ़ाया करो। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से क्या होता है, स्वर्ण का दान माना गया है, सोना का दान करने का फल मिलता है। अब ठीक है भाई, नहीं चढ़ाना है तो मत चढ़ाओ, वो तो आपकी अच्छी बात है, आप सोना चढ़ाना उसके बदले, फिर है कि नहीं। अतिक 100 के सोना लेके 1 लाख ले पार होगी, मोर बर तो फायदा है। तो तुलसी की मंजरी चढ़ाने से स्वर्ण दान का फल जो है प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दशरथ जी महाराज ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में और तुलसी की मंजरी चढ़ाते थे, इतना पुण्य इकट्ठा हो गया था पूछो मत। एक बार मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए, ठीक है, और मंदिर जब जा रहे थे तो एक प्रेतनी जो है रो रही थी, भूतनी। भगवान से प्रार्थना किया इन्होंने, किसने प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया उस ब्राह्मण ने कि इस प्रेतनी का कल्याण हो जाए, भगवान मेरा जितना पुण्य है इसको प्राप्त हो जाए। तो अपने पुण्य को दे दिया उन्होंने, और पुण्य के बदले क्या हुआ, वो प्रेतनी जो है सुंदर स्त्री बन गई, भगवान ने कल्याण कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होकर के कहे, बोले चिंता ना करो, बोले अगली बार तुम कौशल्या बन के आना और तुम दशरथ बन के आना, और मैं तुम्हारे घर राम बन करके आऊंगा। और वही ब्राह्मण देवता दशरथ महाराज बन करके आए, और बहुत दिनों तक जब संतान नहीं हुआ तो पुत्र की कामना से इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब करवाया तो यज्ञ कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य हुआ, और यज्ञ पुरुष भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो यज्ञ पुरुष भगवान का जैसे प्राकट्य हुआ तो खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए भगवान जो है। और खीर का प्रसाद लेकर के जब प्रकट हुए भगवान जो है प्यारे भक्तजन, तो कौशल्या को दिया गया खीर को। कौशल्या मैया ने 2 भाग में बांट दिया खीर को, एक भाग अपने पास रखी और एक भाग का आधा आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। तीनों मैया ने जब खीर खाया तो तीनों मैया गर्भवती हो गए, और आज दशरथ जी के आंगन पर राम जी का आगमन होने वाला है। अच्छा, राम जी कौन से महीना में आए हैं, चैत्र महीना में। चैत्र महीना था, और चैत्र महीने पर सुंदर पक्ष कौन सा था, शुक्ल का पक्ष था, और नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुंदर शुक्ल पक्ष पर चैत्र का सुंदर माह और नवमी की तिथि, आज भगवान का आगमन होने वाला है। और आने से पहले माँ कौशल्या को 4 भुजाओं पर सुंदर दर्शन दिया है। सशंखम चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरु हिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। सुंदर झांकी है भगवान का। माँ को दर्शन दिया है। माँ से कहा, माँ आपने तपस्या किया था पूर्व जन्म में, और मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके घर पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए मैं आपके घर पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। सुंदर छोटे से बालक बन गए भगवान। और जब आया सुंदर समय तो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में और दोपहर के 12 बजे भगवान राम का आज अयोध्या नगरी में आगमन होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। कौशल्या के लाला भयो, हो राजा राम की। दशरथ के लाला भयो, हो राजा राम की। तो थोड़ा सा उत्सव जरूर मनाएंगे। राम जी का आगमन हुआ है, उसके पहले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो उसके पश्चात फिर छोटा सा गीत राम जन्म के लिए लेंगे, फिर आगे कृष्ण जन्म की ओर लेके चलेंगे।
हाँ, राम जी का जन्म होगा तो राम भगवान हाँ, राम जी का सुंदर आगमन होने वाला है। ताली बजा के स्वागत कर दीजिए भैया एक बार। राम जन्म हो रहा है तो सुंदर राम जी का आगमन हो रहा है, सुंदर खुशी की बात है। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिगामा अनुघन श्याना निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु परारी दुई करि जोरी स्तुति तोरी कह विधि कर अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर शुभ गुण आगर जेहि गवहि सुखि संता सुमहित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया विधिवित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे नमोर सोबासी वह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कथा सुहाई मातु बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली भजहु ताते वह रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना उदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा तेने महि भवकूपा तेन परहि भवकूपा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय राम राम सिया राम रघुकुल रीते सदा चली आई प्राण
बोले बाल रूप भगवान की जय। विप्रधेनु सुरसंत हितलिन्न मनुज अवतार निज इच्छा मित्र माया गुण गोपाल। प्यारे भक्तजन, विप्रधेनु सुर ब्राह्मणों की, भक्तों की, गाय की, संतों की रक्षा के लिए भगवान जो है मनुज अवतार, मानव अवतार पर भगवान का आगमन होता है। रामचंद्र जी का सुंदर आप दर्शन कर रहे हो। राके परिवार में सुंदर भागवत का दिव्य आयोजन जिसमें राम जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली हो जाइए भाई हमारे राके परिवार के लिए। राम जी की मंगलमय झांकी का दर्शन कर रहे हो आप, और 2 मिनट राम जी का जन्म हुआ है तो थोड़ा खुशी जो है मनाते हैं। आइए सबको बढ़िया जय जयकार लगाना है, ताली बजाना है, उत्सव मनाना है। अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारों भैया, हाँ जन्मे चारों भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल हो, अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल हो, अवधपुरी के राजमहल जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया। सब नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। जम्मू नाचे झमाझम, ताता थैया ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल घर घर बाजे बधैया। अवधपुरी के आनंद छाके घर घर बाजे बधैया। घर घर बाजे बधाई भैया, घर घर बाजे बधाई। सैरियू मैया ले वही डोरा, पवन चले पुरवाई। पवन चले पुरवाई भैया, पवन चले पुरवाई। आनंद मंगलन दशरथ राजा, ओ
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। फुलवारी बरसावे भैया फुलवारी बरसावे। वीणाधर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे। रघुकुल के जस गावे भैया रघुकुल के जस गावे। जितना नाचते हावे के नाच नचैया हो। अवधपुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल बैठ जाओ। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अभी कृष्ण जन्म हुई थी हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया।
तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की लीला सवारी, राम जी की लीला है नारी, राम जी की लीला सवारी, राम जी की लीला है नारी। कृष्ण जन्म होगा भी बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी तो उत्सव मनाना ही है बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ बैठ। निवेदन चाहूंगा पंखा के सामने जितने खड़े हैं दूर हट जाइए। हाँ अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। आप लोग वार्तालाप ना करें, बातचीत ना करें। बैठ जाइए बैठ जाइए। प्यारे भक्तजन, राम जी का पावन चरित्र आप सब तो जानते हैं। आइए थोड़ा बहुत इस पर चर्चा करें मानस पे। राम जी को जन्म दिया मां कौशल्या ने, कैकेयी मैया ने भरत भैया को, सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ देव जी नामकरण संस्कार करने बैठे तो महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपके पुत्रों को क्या नामकरण करूं। बोले आप तो जानते हैं जो आनंद की सिंधु है, आनंद की जो राशि है, जिनको देखने से आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, उनका नाम हम रखेंगे राम। 3 राम हुए हैं हमारे यहाँ। पहले राम हुए हैं परशुराम, दूसरे राम और तीसरे हुए हैं बलराम। और तीनों राम की जो गाथा है वो अलग अलग है प्यारे, समझ रहे हो ना। एक राम भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे कर्मयोगी हैं और तीसरे ज्ञान योगी हैं। प्यारे भक्तजन, जो साक्षात शिव के अवतारी हैं वो है शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करे। लक्षण जिसका धाम है वो है लक्ष्मण, और जो भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ और भोले बाबा से रहा नहीं गया तो भोले बाबा भी अयोध्या आए राम जी का दर्शन करने के लिए। रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का सुंदर भोले बाबा ने दर्शन किया। वहां पे काग भुसुंडी भी आया था दर्शन करने के लिए। काग भुसुंडी मतलब कौवा है ना, जिन्होंने सुंदर नीलगिरी पर्वत पर पक्षियों को जो कथा सुनाते थे, राम कथा, वो काग भुसुंडी जी मारा। धीरे धीरे चारों भैया बड़े होने लगे। बड़े जब हुए, 16 साल के जब हुए
तो विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी जब आए तो सुंदर विश्वामित्र के साथ में यात्रा जो है प्रारंभ किया। किसने यात्रा प्रारंभ किया? राम और लक्ष्मण ने। सबसे पहले जब मार्ग में आगे बढ़ते गए तो भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। किसका उद्धार किया? जोर से बोलो। ताड़का का उद्धार किया। कृष्ण अवतार में भगवान ने पूतना को मारा और राम जी ने ताड़का को मारा। ठीक है। आगे जब बढ़ते गए अहिल्या का उद्धार किया। मारीच जब मिला तो मारीच और सुबाहु निशाचर थे। एक बाण ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने कि सुबाहु का तो उद्धार हो गया, दूसरे बाण लगते ही मारीच जो है 7 योजन पार जा गिरा। समझ रहे हो ना? समुद्र पार लंका में जा गिरा। आगे भगवान ने यात्रा प्रारंभ किया और विश्वामित्र जी के साथ कहां पहुंचे भगवान? जनकपुरी में। जनकपुर में जब गए तो सुंदर वहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन सुंदर वहां पर हो रहा था। धनुष यज्ञ का आयोजन, और धनुष यज्ञ का सुंदर आयोजन हुआ था। स्वयंवर की चर्चा चल रही थी। शिव जी का धनुष जो परशुराम जी ने राजा जनक को दिया था, उस धनुष को लेकर के सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। और उस धनुष यज्ञ में राम और लक्ष्मण भी पधारे। सारे बड़े बड़े योद्धा उस धनुष को स्पर्श नहीं कर पाए, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने पलक झपकते उस धनुष को उठाया और पल भर में तोड़ दिया। प्यारे भक्तजन, महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए और सीता मैया का सुंदर स्वयंवर आज हो रहा है। सीता मैया कहां से जन्म ली है? भूमि से। ठीक है। कहां से जन्म ली है? भूमि से। सुंदर आज मां सीता का विवाह हुआ है राम जी के साथ। जब वरमाला का समय आया तो राम जी की हाइट अच्छी बड़ी थी और मां थोड़ी छोटी थी। तो वरमाला डालने के लिए जब मां सीता गई तो राम जी को झुकने का आदेश कौन झुकाया राम जी को? है कि नहीं? कि इसमें इतनी सामर्थ्य है राम को झुकने को कहे। अब मां सीता देख रही है कब माला कैसे डालूं, कितने बड़े हैं राम जी। सखियों ने लक्ष्मण भैया से कहा कि आप अपने बड़े भैया को कहे कि वो झुके। लक्ष्मण ने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं अपने भाई को झुकाऊंगा। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ज्यादा ही जब प्रार्थना किया तब लक्ष्मण भैया ने सोचा कि बोले वाकई में जब मैं भगवान को झुकाऊंगा तभी माँ सीता हमारे घर आएगी। दिमाग लगाया तो लक्ष्मण भैया जाके अचानक भगवान राम के पैर को पकड़ के प्रणाम करे झुक के। तब राम जी कहे अरे लक्ष्मण क्यों प्रणाम कर रहे, उठो। और जैसे उठाने के लिए जब झुके तो माँ सीता ने माला डाल दिया और राम जी का वरमाला हो गया। प्यारे भक्तजन, सूचना भिजवाया गया कहाँ? अयोध्या। अयोध्या से सूचना पहुंचाया गया तो भरत भैया और शत्रुघ्न भैया बारात लेकर के। अब रास्ते में कुछ लोग पूछते थे रास्ते में, बोले कहाँ जा रहे हो बारात? बोले जनकपुर। दुल्हा कहाँ है? जब सबने पूछा दुल्हा कहाँ है, वाकई में दुल्हा कहाँ है? बारात तो जा रहे हैं, बारात जब जाते दुल्हा साथ होता है ना, तो दुल्हा कहाँ है? तो सब इशारा कर देते थे, बोले दुल्हा ये है। भरत की ओर इशारा करते थे, भरत जी भी बड़े सुंदर थे तो भरत जी की ओर इशारा करके कहते थे बोले दुल्हा है। भरत जी भी सोच में पड़ जाते थे, बोले दुल्हा मैं। और सब उससे कहते थे आप दुल्हा, बोले दुल्हा मैं नहीं हूं। तो दुल्हा कहाँ है? सब जब पूछते थे कहते थे दुल्हा पहुंच चुका है। चारों भाई वहां आए और चारों भैया जब वहां एकत्रित हुए प्यारे भक्तजन, तब वहां लक्ष्मण भैया का भी शादी हुआ, भरत भैया का भी और शत्रुघ्न का भी। ठीक है। शत्रुघ्न भैया की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। ठीक। और भरत लाल जी की पत्नी का नाम था मांडवी। लक्ष्मण भैया की पत्नी का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। समझ रहे हो ना? और सुंदर सबका आज विवाह हुआ। और विवाह जब हुआ तो सब जो है उत्सव मनाने लगे, गाने लगे। जनकपुर वाले जो है गीत गाए हैं। क्या गीत गाए हैं जनकपुर वाले? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सुने हो नहीं गाना को? ये जनकपुर वाले जो है बड़ा सुंदर इस गीत को गाए हैं।
और गीत गा गा कर सब उत्सव मनाए हैं, नाचे गाए हैं। समय का अभाव है, नहीं तो गाती उस गीत को। चलो और कभी जब कथा होगी ना तो उस गीत को गाएंगे। तो प्यारे भक्तजन, चारों भैया का आगमन हुआ अयोध्या, और मंथरा ने कैकेयी मैया की बुद्धि को पलट दिया और कहा कि तुम महाराज से अपने 2 वचन मांग लो। पहला वर, भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष वनवास। भगवान राम ने इस बात को स्वीकार किया। कैकेयी मैया ने जब कहा, और रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास अपनाया और सुंदर लक्ष्मण को साथ लेकर, सीता को साथ लेकर जाने लगे। अंततः महाराज दशरथ जो है राम राम कह के प्राण त्याग दिए। और जंगल जब आए भगवान, तो प्यारे भक्तजन अयोध्यावासी राम जी को छोड़ने गए थे। तमसा नदी किनारे छोड़ करके राम जी आगे बढ़े, सब वापस चले गए। सिंगवेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राजगुह से रात्रि भर वार्तालाप हुई और प्रातः काल केवट ने सुंदर रघुवर जी को गंगा पार कराया। ठीक है, और गंगा पार कराने का उन्होंने कुछ मांगा, तो मां जानकी ने उसे अपना मुद्रिका भेंट किया। समझ रहे, केवट नहीं ले रहा था, केवट ने नहीं ली मुद्रिका। जब वो मुद्रिका दे रहे थे ना, मां जानकी ने मुद्रिका समर्पित करना चाह रही, लेकिन केवट ने नहीं ली। सुमंत जी ने रथ में बिठाकर राम जी, जानकी, लक्ष्मण जी आगे प्रस्थान किए। सुमंत जी को वापस भेजा गया। सुमंत जी वापस लौटकर अयोध्या जी आए। और प्यारे भक्तजन, महाराज दशरथ को जब सारा सूचना बताया, तो दशरथ जी जो है राम राम कह करके प्राण अपने त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। आगे शूर्पणखा का आगमन हुआ, नाक कटी। शूर्पणखा का नाक कहाँ कटा है? पंचवटी में, नासिक। तो नासिक का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि शूर्पणखा का नाक कटा है वहां। नासिक नाम सुने हो नहीं? महाराष्ट्र में है, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। तो नासिक पर शूर्पणखा का नाक कटा और शत्रुता बढ़ी। माँ सीता का हरण हुआ और उनकी खोज में आगे बढ़ते गए भगवान। सुग्रीव हनुमान से मिलन हुआ, सेतु का निर्माण हुआ, लंका पार गए, रावण से युद्ध हुआ। प्यारे भक्तजन, रावण को मार करके माँ जानकी को वापस लाए। राम कथा आप सब जानते हैं। आइए, 7 बज रहा है, आगे कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। देखो, दोनों वंश की एक खासियत थी। दोनों वंश में, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान उत्पन्न नहीं होते थे, और चंद्र वंश में बिना झगड़े का शादी नहीं होता था। दोनों वंश की एक खासियत थी। चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है? चंद्रवंश के बारे में आपको बताता हूं, सुनो। देखो, भगवान नारायण से कौन हुए हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा के हुए हैं कौन? अत्रि। अत्रि के हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए हैं बुध। बुध के हुए हैं पुरूरवा। पुरूरवा के बेटा हुए आयु। आयु के हुए नहुस। नहुस के यति, यजाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। ठीक है। और ययाति की 2 पत्नियां, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो देवयानी के पुत्र हुए यदु, तुर्वसु, अजमीर, सूरसेन। सूरसेन के बेटे हुए वसुदेव, है ना। तो वसुदेव जी की विवाह जो है देवकी मैया से फिक्स हुआ, शादी। उस समय देवकी के बहन का नाम, देवकी के भाई का नाम था कंस। उग्रसेन महाराज का ये बेटा था कंस। ये कंस जो था, इसका अत्याचार इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था अत्याचार, खूब अत्याचार। कंस अपना ही पूजा करवाता था, अपना ही राजपाट चलाता था, अपना ही जयकार लगवाता था। यज्ञ होना बंद, पूजा पाठ होना बंद, सब बंद करवाता था। जो लोग यज्ञ करते थे, जो यज्ञशाला में जा करके वो पानी डाल देता था, समझ रहे हो ना? यज्ञशाला में जाके पानी डाल देता था और कहता था कि मेरा नाम लो, जो नारायण का नाम ले उसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कंस का पाप इतना बढ़ गया, धरती मैया से अन्न का पैदा होना बंद हो गया। धरती मैया रोने लगी। रोती रोती देवताओं के पास पहुंची, देवताओं के पास आके प्रार्थना करती है। और जब प्रार्थना करती है तब कहते हैं कि बोले भगवान नारायण ने आश्वासन दिया सब देवताओं को कि मेरा अवतार होने वाला है, चिंता मत करो, मेरे आने का इंतजार करो।
कंस को लोग जो है भला बुरा कहते थे और उसके डर के कारण, कंस के डर और खौफ में ही लोग जीवन जीते थे। कंस ने सोचा कि बोले चलो कुछ ऐसा आयोजन किया जाए ताकि मैं दिखावटी लोगों के सामने कर सकूं। तो इसने अपनी बहन देवकी का शादी किया। शादी में सबको आमंत्रण किया और खूब खाना खिलाया, खूब नाना प्रकार के व्यंजन, ताकि कंस को लोग अच्छा कहें। व्यंजन का पान कराया, खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि अपनी बहन को रथ में बिठा के विदा भी करने लगा। अपनी बहन को रथ में बिठा के विदा भी करने लगा। और जब रथ में बिठा करके जब विदा करने लगा, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, ऐ कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से 8वां संतान जो होगा वही तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस उतर गया और कंस जो है नीचे उतरा और तलवार लेकर के अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे मारने वाला था उतने में वसुदेव जी महाराज तलवार को पकड़ लिए। तलवार पकड़ लिए वसुदेव जी महाराज और कंस से कहा, कंस बोले आप मेरी पत्नी को नहीं मार सकते। इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि मैं इसका पति हूं और पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना। आप मार क्यों रहे हो? बोले 8वां पुत्र के कारण, जिसके कारण आपकी मृत्यु होनी है। आपको मैं वचन देता हूं, मुझ पर आप भरोसा रखो। मेरे एक एक पुत्र जो होंगे सबको ला ला के मैं आपको सौंप दूंगा। मेरी बात पे यकीन करो, एक एक पुत्र को ला के आपको दे दूंगा मैं। अभी हमें छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करके तुम दोनों को छोड़ रहा हूं। छोड़ दिया। और प्यारे भक्तजन, जैसे ही छोड़ा, कुछ दिनों बाद जब वसुदेव जी और देवकी मैया का पहला पुत्र हुआ, उस पुत्र को ला करके उन्होंने कंस को सौंपा। किसने? वसुदेव जी। किसको सौंपा? कंस को। और कंस को जब ला करके दिया तो कंस जो है उस बालक को देख करके कहा, रे इसे ले जाओ, मैं इसका क्या करूंगा, 8वां जो होगा उसको लाके देना। उसी समय नारद जी पधारे और नारद जी जब आए तब नारद जी ने कहा कि बोले कंस, ये भूल मत करो। अरे कोई भी पुत्र जो है पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, छोड़ो मत, मार डालो। कमल की पंखुड़ी लिया हाथ में और कहा, कमल की पंखुड़ी देखे हो नहीं? ऐसा कमल का पंखुड़ी लाए नारद जी, कहे कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा होगा और कौन सा 8वां होगा, मुझे गिन के बताओ। तो वो कंफ्यूजन हो गया। इसी प्रकार कोई भी बच्चा जो है पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है, छोड़ो मत, मार डालो। उस बच्चे को पकड़ करके कंस ने वही मार। सोचो, नवजात शिशु, छोटा सा बच्चा जिसको कंस ने बड़ी निर्दयता से मार दिया और काल कोठरी में इन दोनों को बंद कर दिया। किसको? देवकी और वसुदेव को। एक एक पुत्र होते गया तो कंस मारते गया। 6 बेटों को कंस जो है मार चुका था। 6 पुत्रों को बताइएगा, 6 पुत्रों को। देवकी मैया रोने लगी। देवकी मैया रोने लगी। ऐसे भाई से तो बिना भाई का रहो तो ज्यादा अच्छा है। बोले आज मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र को मारा जा रहा है। बड़ा दुख मनाने लगे। नारद जी आए कारागृह में, जेल में, और उन्हें आश्वासन देते हैं कि देवकी तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर तो स्वयं शेष नाग आएंगे बड़े पुत्र बन के, और उसके बाद कन्हैया का आगमन होगा, चिंता ना करो। तुम हल षष्ठी का व्रत करो। इस कारागृह में हल षष्ठी का व्रत करती है। बलराम जी का आगमन हुआ। बलराम जी को योग माया को कहा कि रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया और रोहिणी मैया के गर्भ में डाला गया। प्यारे भक्तजन, उसके बाद सुंदर बलराम जी का आगमन हुआ। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण जो है कृष्ण रूप में मां के गर्भ में आगमन हुआ। और जैसे गर्भ में जब आए तब सब ने मिलकर के स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा।
सब लोगों ने जय जयकार किया। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सब लोगों ने गर्व की स्तुति किया कि भगवान का आगमन हो रहा है और बड़ा ही सुंदर समय आ गया। भगवान गर्भ में आ गए हैं, आते ही सुंदर दर्शन दिया है बाबा को और माँ देवकी को कि बोले जब मेरा आगमन होगा माँ तो मुझे बाबा आप मुझे कहाँ छोड़ाना? बोले गोकुल छोड़ाना। 11 वर्ष 56 दिन बाद मैं लौट करके आऊंगा। ऐसा सुंदर आकर के दर्शन लेकर के कहा। जब सुंदर समय जब आया तो प्यारे भक्तजन सुंदर समय जब आया, कौन सा समय आया? भादो का महीना। और भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, दिन आया बुधवार और रोहिणी नक्षत्र आ गया और मध्य रात्रि 12 बजे सुंदर भगवान का आज प्राकट्य होता है। भगवान देवकी वसुदेव के सामने भगवान सुंदर प्राकट्य हो गए। भगवान का आगमन होता है उस जेल में रात्रि 12 बजे। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। सुंदर भगवान का आगमन होता है बाल कन्हैया लाल का। कहाँ आगमन हुआ? जेल में। प्यारे भक्तजन, और भगवान मध्य रात्रि 12 बजे कारागृह में भगवान का जन्म होता है, मथुरा के उस जेल में। और सारे लोग जो है जय जयकार करने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। जैसे जन्म हुआ तो बाबा वसुदेव जी लेकर के लाला को जाने लगे। हथकड़िया गेट गई, बेड़िया कट गई, बाहर जब आए तो धीमी धीमी बारिश होने लगी। आइए हम सब जो है बाल कृष्ण लाल का सुंदर जन्म हुआ है तो हम सब जो है उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। बिकट गहरी जी है, बिकट गहरी ये बिकट धुंधरा जी, बिकट धुंधरा ये ला कैसे के कि जमुना बिकट गहरी, ये ला कैसे के कि जमुना बिकट गहरी।
चमकाते बिजली जी बरसाते पानी, 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 बरसाते पानी जी बरसाते पानी, बरसाते पानी जी बरसाते पानी, चमकते बिजली का अंधियारी रात मां, बिजली का अंधियारी रात ये में, चमकते बिजली का अंधियारी रात मां, चमकाते बिजली का अंधियारी रात में, चमकते बिजली का अंधियारी रात में हम कैसे जय हो ये ला कैसे के जय हो ये ला कैसे के नहा गाँव पार अभी कटेगा है कैसे के नहाओ पार की यमुना बिकट गहरी, ये ला कैसे के नहा गाँव पार इला कैसे के नहाओ पार की यमुना बिकट गहरी। अंधियारी रात में माडर भोला लागे 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 ये भोला लागे भोला लागे हाथी घोड़ा पाल की जब तक चॉकलेट भी हो ना सब मंगालू है ना वो एक बार बोलो हाथी घोड़ा पाल की अरे हाथी घोड़ा पाल की ये ला कैसे के नहा गाँव पाल यमुना भी कटेगा कैसे के नहा गाँव पाल यमुना भी यमुना भी कटेगा यमुना भी यमुना बिकट गहरी। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की आनंद उमंग भयो जय हो वसुपाल की
बोल बाके बिहारी लाल की। 5 दिन हो गए आज कंजूसी करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल एक चप्पल चोरी हुई आज तो हनुमान के। हाँ तब समझ आई। हम तो बोरी धर के हम ऑर्डर है। बोल बाके बिहारी लाल की। क्या बात। आइए भगवान बाल गोपाल जी को सभी मिलकर के बर्थडे विश करते हैं। हो रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री का केक मंगाया है। कहते हुई तो तेरे लिए कपिला काय बोले रंग के गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू तू तू। और सभी मिलकर के क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी
ये दे हम सब बोलेंगे हैप्पी हम सब बोलेंगे हैप्पी 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी सभी लोग मिल करके सब क्या बोलेंगे हम सब बोलेंगे हैप्पी हम सब बोलेंगे हैप्पी अब सब बोलेंगे क्या बोलेंगे नहीं 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 ऐसे आवाज नहीं ऐसे आवाज आई डोंट लाइक दिस नो बोल बाके बिहारी लाल की देख बात ऐसे जे नहीं बोल ही जाए हाँ सुन रही हाँ सांस पानी जे नहीं बोल ही जाए ओकर मोड़ी चुंदी हाँ का ए कहा रे इला छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते चलो भाई हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम सब बोलेंगे हैप्पी बिहारी लाल की
राधे राधे हरे हरे महादेव। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। अब ते हैं अभी आया सताई हमन तो 2 बजे बैठे हैं। हम तो 5 दिन हो चलो ठीक है। লোকে লোকে আসি করে লোকে লোকে আসি করে দোহে চোর আর কানু রে কানু রে কানু 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 वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे लोके लोके आस करे लोके लोके आस करे दोहे चोर खा वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन यारे कनु रे कनु रे कनु रे कनु रे कनु रे कनु जय हो हरे हरे। राम बल राम कनु तू ही घन श्याम कनु तू ही घन श्याम जोग जुगे ओढ़ती बतौर बड़ नाम हर कनु रे कनु रे कनु हर कनु रे कनु रे कनु राम बल राम कनु तू ही घन श्याम कनु तू ही घन श्याम जोग जुगे ओढ़ती बतौर बड़ नाम हर कनु रे कनु रे कनु हर कनु रे कनु रे कनु द्रौपदी डाको छितोते द्रौपदी डाको छितोते हस्तिनापुर वृंदावन यारे कनु वृंदावन वृंदावन यारे कनु वृंदावन हरे कनु रे कनु रे कनु हरे कनु रे कनु रे कनु
पुतनक हूँ मार बापाई चोली दिलु चाल रे कानू चोली दिली चाल कंस को तू मार कोरी दिल रे कमाल हर कनु एकनु एकनु हर कनु एकनु एकनु पुतनक हूँ मार बापाई चोली दिलु चाल रे कानू चोली दिलु चाल कंस को तू मार कोरी कोरी दिल कमाल हर कनु एकनु एकनु हर कनु एकनु एकनु गोपपुरी छाड़ कोरी गोपपुरी छाड़ कोरी मथुरा ने जा वृंदावन यारे कनो वृंदावन यारे कनो हरे कनु 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 हरे कनु 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 जय जगन्नाथ कोले जुगे आस कोरी दौर सदियो रे कनो दौर सदियो भक्त जनर दुख सब पाप के होरी हरि कनु 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 हरि कनु 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 कोले जुगे आस कोरी दौर सदियो रे कनो दौर सदियो भक्त जनर दुख सब पाप के होरी हरि कनु 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 हरि कनु 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 सादा शिव डाके तोते शिव डाक तोते नीला चलिया वृंदावन यारे कनो वृंदावन यारे कनो वृंदावन या लोकी लोकी आस करे लोकी लोकी आस करे दोए चोरखा वृंदावन यारे कनो वृंदावन या वृंदावन यारे कनो वृंदावन या हरे कनु 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 लोके लोके आसी करे लोके लोके आसी करे दोहे चोरखा वृंदावन यारे कन्हु वृंदावन बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। चलिए आरती जला लीजिए। क्या चीज आरती जल गए है नहीं और ज्यादा डिमांड करोगे ना तो हमारे संगीत वालों को ना न्यौछावर देना पड़ेगा। 200 रुपए एक एक व्यक्ति को, बड़े दूर से आए हैं उन लोग को अभी गणेश विसर्जन करने जाने, देखो उनका मोबाइल फोन आ गया है, वो बड़ी मुश्किल से आए हैं। हमारे बेंजो वाले का भी धुमाल इंतजार कर रहे हैं ना, उनको धमतरी जाना है। ज्यादा समय लोगे तो फिर एक एक व्यक्ति को चार्ज देना पड़ेगा, न्यौछावर देना पड़ेगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। बहुत समय है, कल भी उत्साह मनाएंगे। आप उतने दिन उतने समय तक कहाँ थे आप? आपको शुरू से आना चाहिए 2-3 बजे, आप 6 बजे आए हो और भजन गाओ कहोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। सबको बहुत देर बैठे, बहुत समय हो गया। कल आप आइए 2 बजे आइए, आपके लिए खूब भजन गाएंगे, ठीक है? लेकिन समय पर पहुंचना कर, अचानक पहुंच करके डिमांड मत करिए, निवेदन चाहूंगा।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, ये मेरी नजर का कसूर होगा। और ऐ मेरे मालिक, कई जन्मों से भुला नहीं हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले भागवत भगवान की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैष्णव की माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद निजानंद वंदन, मोहन ब्रिज चंदन, राधिका रमन बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग कांग कांग काले राधिका चमक रही आले, रतन में ठाढ़े बनमाले। रमद सी अला कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे मुर चक मधुर मेरे रंग, ग्वालिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलिहारन सी, गंगा स्मरण से होत मोह गंगा। बसी शिवसी जटा के दी, हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहुँ विश्वों के ग्वाल वेणु औसत मृदु मंदन चांदनी चंदन,
पटत भव पंडन तेरे सुन दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलवा के बिहारी लाल की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझ केंद्र